एक नदी है जिसका नाम है पेन गंगा, ठीक, और एक नदी है जिसका नाम है पूर्णा। क्या नाम है? पूर्णा और पेन गंगा। लिखिए पूर्णा एंड पेन गंगा रिवर्स, पूर्णा एंड पेन गंगा रिवर्स, पेन गंगा, ठीक है। पूर्णा एंड पेन गंगा रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अजंता हिल्स, originate from Ajanta hills, originate from Ajanta hills, originate from Ajanta hills, originate from Ajanta hills। तो सब लोग याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, क्या नाम है उनका? पूर्णा नाम है और क्या नाम है? पेन गंगा। एक्चुअली सुन लीजिए, पेन गंगा अकेली एक नदी नहीं है, एक नदी का नाम है पेन गंगा, एक नदी का नाम है वेन गंगा। तो जब पेन गंगा वेन गंगा दोनों मिलती है तो प्राणहिता नदी बनकर बहती है। रिवर सिस्टम में मैं पूरा नदी बता दूंगा, बेफिक्र, नदी नाला कुछ भी नहीं छोड़ता मैं। तो आप सिर्फ इतना भी याद रखिएगा कि पूर्णा नदी और पेन गंगा नदी दोनों किससे निकलती है? अजंता हिल से। अब अगर आप अजंता हिल के साउथ में देखेंगे, अजंता हिल के साउथ में देखेंगे तो एटलस तो खोलेंगे, गुड, ऐसे कैसे देखेंगे? मध्य प्रदेश निकालिए, महाराष्ट्र निकालिएगा, फुल मैप, महाराष्ट्र फुल मैप। अच्छा वो नहीं आया ना बच्चा जो एटलस लेके यहाँ बैठ गया है, ठीक है। अजंता देखा आपने बच्चे, ठीक उसके साउथ में देखिए लिखा है हरिश्चंद्र, बगल में बालाघाट दिख रहा है। तो याद रखिए अजंता हिल्स के साउथ में दो माउंटेन्स हैं, क्या क्या नाम है? हरिश्चंद्र और बालाघाट। लिखिए इन द साउथ ऑफ अजंता, in the south of Ajanta, in the south of Ajanta, Harishchandra and Balaghat range is situated. In the south of Ajanta, in the south of Ajanta, Harishchandra and Balaghat, Harishchandra and Balaghat range is situated. Harishchandra and Balaghat range is situated. Range is situated. आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। पहला रावली मैं आपको साथ साथ एड्रेस भी बना के दे रहा हूँ, ठीक है, बेफिक्र रहिए, आपके दिमाग से ही नोट्स बन जाएगा, लेकिन जैसे बोलूंगा वैसे चलिएगा, बहुत डिफिकल्ट और टफ है लेकिन बहुत इजी हो जाएगा। ये कौन है? विंध्या ना, सतपुरा अजंता, सतपुरा महादेव मैदान, फिर अजंता हरिश्चंद्र बालाघाट, कोई दिक्कत नहीं, हरिश्चंद्र बालाघाट, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अच्छा एक चीज यहां सभी लोग क्या कीजिएगा, लिखिए एनओटी नोट, नोट में लिखिए एनओटी नोट, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चे विंध्यन कैसा माउंटेन था? क्या विंध्यन कैसा माउंटेन है? कैसा प्लेटू है विंध्यन? ब्लॉक। क्या बोला था मैंने? ब्लॉक, ठीक। सतपुरा को भी क्या बोला था? ब्लॉक। अजंता को भी क्या बोला था? ब्लॉक। इसका मतलब है तीनों ब्लॉक माउंटेन है। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अगर ब्लॉक माउंटेन होगा तो ब्लॉक वैली भी होगी। इसका मतलब इन माउंटेन्स के बीच ब्लॉक वैली है, विंध्यन और सतपुरा के बीच ब्लॉक वैली, सतपुरा और अजंता के बीच भी क्या है? ब्लॉक वैली है। और अगर वैली है तो फिर पानी बह जाएगा, अगर वैली है तो क्या बह जाएगा? पानी बह जाएगा। तो देखिए पानी बह रहा है, ये देखिए पानी बह रहा है, एरो देखिए किधर है? वेस्ट की तरफ। देखिए इस पर क्या लिखा मैंने? इस पर क्या लिखा मैंने? टी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब इस तरफ को हटाता हूं, नोट में जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिए, लिखिए चलिए एज इट इज लिखिएगा,
तो मैं और समझने की कोशिश भी कीजिएगा बड़े। क्या सोच रहे हैं? विंध्या, सतपुरा, अजंता, नर्मदा और ताप्ती। आगे मैंने कहा आगे, तो इसने कहा आपने नहीं लिखा सर। देखो वेस्ट और क्या है अरेबियन सी। आया समझ में? तो बताइए भारत की दो नदियां जो ब्लॉक वैली में बहती हैं, तो नर्मदा ताप्ती को कैसा रिवर बोलते हैं? ब्लॉक रिवर। क्या बोलते हैं? ब्लॉक रिवर। भूलिएगा नहीं, नर्मदा ताप्ती क्या है? ब्लॉक रिवर, क्योंकि ये दोनों किस में बहती हैं? ब्लॉक में बहती हैं। समझ में आया? ब्लॉक वैली में बहती हैं। एकदम क्लियर हो चुका? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है ना। नेक्स्ट प्लेटू, अगला। अब अगले प्लेटू पर जाइए। क्या हुआ आपने लिखा? क्या हाँ तो लिखा तो इंटरेस्ट गुड। और प्रैक्टिस क्या लिखा है? दोनों कहाँ कहते हैं? ठीक। बड़े भाई आप नहीं लिखेंगे क्या? हाँ क्या लिखे? इस मक्केले क्या लिखे? मेरे भाई इन लोगों के बीच से नदी बह रही है। कौन कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा और ताप्ती। तो लिखे तो आपने तो लिखा ही नहीं, पता चला क्या लिखे? अरे ये लिखो ना नर्मदा और ताप्ती, देखो जैसे मैंने लिखा है। अब क्या है और पूछ रहे क्या लिखे? अब क्या बोला जाए? होता है मेरे साथ भी होता था। ये बात समझ में आया? चलिए अब सभी लोग याद रखिएगा, आपको नदी सिस्टम पढ़ाना है मुझे, उसमें तो मैं एक एक लाइन लिखवाऊंगा, तो कम से कम अभी इतना जान लीजिए कि विंध्य, सतपुरा और अजंता ये तीनों ये जो तीनों क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। अगर ब्लॉक माउंटेन है तो बीच में क्या हो गया? ब्लॉक वैली। और अगर ब्लॉक वैली है तो उसमें क्या बहेगा? पानी बहेगा। तो सभी लोग जान लीजिए कि अजंता, विंध्य और सतपुरा के बीच से नर्मदा नदी बहती है, सतपुरा और अजंता के बीच से ताप्ती नदी बहती है। दोनों वेस्ट की ओर फ्लो होती है, जो आपने कहा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और कहां जाकर गिरती है? अरेबियन सी में। तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या है? ब्लॉक रिवर से। क्या है? ब्लॉक रिवर से। इसी क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्लेटू पे जाइए। लिखिए वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट लिखिए वेस्टर्न घाट प्लेटू, या माउंटेन में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए सब प्लेटू नहीं है, बोलिए कुछ बोलिए। लिखिए नेक्स्ट वेस्टर्न घाट प्लेटू। इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिएगा इसमें, वेस्टर्न घाट प्लेटू में इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिएगा। वेस्टर्न घाट प्लेटू में इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है वेस्टर्न घाट प्लेटू। इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया। यहां से खूब क्वेश्चन आते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी एज इट इज क्लास नोट से मिल जाए, लेकिन प्लीज जब आप रिवीजन करेंगे तो एटलस देखकर, लेकिन मैं फिर भी एक एक बात आपको बताऊंगा, जस्ट रिलैक्स। तो सबसे पहले एक बात सभी लोग ध्यान से सुनिए, वेस्टर्न घाट प्लेटू का पोजीशन पूछा जाता है कहां है? इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा कि जो वेस्टर्न घाट प्लेटू है वो है बच्चे, यहां देखिए किसके साथ है? वेस्टर्न कोस्ट के साथ। किसके साथ? वेस्टर्न कोस्ट के साथ। लिखिए it is found along with the western coast. 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 यानी कि ये वेस्टर्न कोस्ट के साथ मिलता है। आई रिपीट, किसके साथ मिलता है बच्चे? वेस्टर्न कोस्ट के साथ मिलता है। आगे समझ लें। फिर लिखिए इट इज फ्रॉम ताप्ती रिवर टू कन्याकुमारी। It is from ताप्ती रिवर टू कन्याकुमारी। भूलिएगा नहीं, इट इज फ्रॉम ताप्ती रिवर टू कन्याकुमारी। इट इज फ्रॉम ताप्ती रिवर टू कन्याकुमारी। इसका मतलब हो गया बच्चे ये ताप्ती रिवर से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी तक। और एक चीज इस पर कीवर्ड में लिखवा दे रहा हूं, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए इट इज कॉन्टिन्यूअस। इट इज कॉन्टिन्यूअस। इट इज कॉन्टिन्यूअस। इट इज कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस और
कॉन्टिन्यूअस वर्ड नहीं कीजिएगा। कुछ याद आ रहा है कॉन्टिन्यूअस वर्ड बोलने से? आपको बताया था ना ग्रेटर हिमालय कॉन्टिन्यू था, इसके अलावा कोई भी कॉन्टिन्यू नहीं था। बस ट्रिक याद रखिएगा, एक वेस्टर्न घाट भी कॉन्टिन्यू है और कोई भी कॉन्टिन्यू नहीं है। प्लीज इस कॉन्टिन्यू टर्म को नहीं भूलिएगा कि वेस्टर्न घाट क्या है बच्चे, समझ में आया? अब जो मैं लिख पा रहा हूँ इसको भी रखिएगा, लिखिए इट इज अ ब्लॉक एस्कार्प रेंज, इट इज अ ब्लॉक एस्कार्प रेंज, इट इज अ ब्लॉक एस्कार्प रेंज, ब्लॉक एस्कार्प रेंज। अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लॉक एस्कार्प को। आपको कल समझाया था ना ब्लॉक एस्कार्प, ब्लॉक वही ब्लॉक माउंटेन, एस्कार्प मतलब दीवार की तरह खड़ी, जैसे लगेगा कोई एकदम आपके सामने खड़ा है। जैसे मान लीजिए ये दीवार मेरे सामने खड़ा है जिसको मैं तोड़ने नहीं जा रहा, उसी तरह ये भी क्या है बच्चे, एकदम एक ब्लॉक स्कार्प है, लगेगा एकदम दीवार की तरह है। इसका मतलब है इसका स्लोप क्या हो गया, स्टीप हो गया। लिखिए इट हैज स्टीप स्लोप, इट हैज स्टीप स्लोप, इट हैज स्टीप स्लोप। यही मेन चीजें हैं जो आपसे वो पूछते हैं, इट हैज स्टीप स्लोप। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जानते हैं वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? जो वहां के लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट नहीं कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट को? लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री। कुछ याद आ रहा है? वहां सह्याद्री पर्वत था, नॉट सह्याद्री। तुरंत आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिए वो सह्याद्री पर्वत लिखा था, यहाँ सिर्फ सह्याद्री है। तो प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट माउंटेन को ही क्या बोला गया है, सह्याद्री का। समझ में आया? वो बस में नहीं लिखा होता कि फिर क्या उतरते वक्त सह्याद्री को धक्का दे, तो बस सह्याद्री है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सह्याद्री। तो बोला नहीं, समझ में आ रहा है? तो वेस्टर्न घाट प्लेटू, माउंट प्लेटू को क्या कहा गया है बच्चे, सह्याद्री भी कहा गया है। ठीक है, यही सह्याद्री है जो वेस्टर्न घाट के साथ है। और याद रखना है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये क्या है, लगातार है, ब्लॉक स्कार्प है और इसकी ढाल एकदम क्या है बच्चे, खड़ी है। इट इज क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि इस सह्याद्री को कौन बीचों बीच डिवाइड करता है? क्या बीचों बीच डिवाइड करता है? तो बच्चे अगर आप बीचों बीच डिवाइड की अगर आप बात करेंगे तो डिवीजन तो ऐसे होगा ना, नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब वेस्टर्न घाट को कोई है जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। ये एक डायनामिक क्वेश्चन, लिखिएगा 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड is an agriculture divider, is an agriculture divider. 16 degree north latitude is an agriculture divider। बच्चे 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या है? एक एग्रीकल्चर डिवाइडर है। भूलिएगा नहीं, क्या है? एक एग्रीकल्चर डिवाइडर। देखिए 16 डिग्री तो लैटिट्यूड है, लेकिन इस लैटिट्यूड को क्या कहा गया है? तो ये एक एग्रीकल्चर डिवाइडर है जो कि वेस्टर्न घाट को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। आई रिपीट, जो कि वेस्टर्न घाट को क्या करता है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। लिखिए वेट क्या लिखा आपने, इट्स एग्रीकल्चर डिवाइडर, ठीक है, व्हिच डिवाइड्स वेस्टर्न घाट प्लेटू, व्हिच डिवाइड्स वेस्टर्न घाट प्लेटू, व्हिच डिवाइड्स वेस्टर्न घाट प्लेटू इन नॉर्थ एंड साउथ पार्ट, Western Ghat Plateau in north and south part, Western Ghat Plateau in north and south part। आगे समझ में? तो भूलिएगा नहीं कि वेस्टर्न घाट प्लेटू को क्या करता है, ये नॉर्थ और साउथ पार्ट में क्या करता है बच्चे, डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 60 डिग्री, यही एक एग्रीकल्चर डिवाइड है जो क्या करता है कि इस वेस्टर्न घाट प्लेटू को नॉर्थ और साउथ में क्या करता है, ऐसे डिवाइड करता है। तो ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। यहाँ एक बात फोकस करनी है, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इसके नॉर्दर्न पार्ट में लावा मिलता है। क्या मिलता है? लावा। लिखिए इन द नॉर्दर्न पार्ट लावा डिपॉजिट इज फाउंड, इन द नॉर्दर्न पार्ट लावा डिपॉजिट इज फाउंड, इन द नॉर्दर्न पार्ट लावा डिपॉजिट इज फाउंड, इन द नॉर्दर्न पार्ट लावा डिपॉजिट इज फाउंड।
इसका मतलब है कि इसके नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, लावा का डिपॉजिट है। साउथ में क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या बोला, लावा डिपॉजिट इज फाउंड। क्लियर है? ठीक, फिर लिखिएगा the highest peak of northern part is the highest peak of northern part is the highest peak of northern part is Kalsubai is Kalsubai is Kalsubai। हाइट कितना है देखिए तो 1646 मीटर, ठीक है 1646 मीटर। The highest peak of northern part is Kalsubai। The highest peak of northern part is Kalsubai। इसका मतलब हो गया कि इनका नॉर्दर्न पार्ट का अगर आपसे सबसे ऊंचा पूछा जाए कि पीक कौन है तो क्या जवाब दीजिएगा, तब बोलिएगा Kalsubai। ठीक है, फिर लिखिएगा and the highest peak of southern part is 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 Kudremukh is Kudremukh is Kudremukh। कुदर का मतलब है घोड़ा, घोड़ा समझते हैं आप लोग, चलने वाला, ये वाला नहीं, क्लियर है? तो याद रखना है जो कुद्रेमुख है लिखा आपने इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न पॉइंट। तो साउदर्न पॉइंट का हाईएस्ट पीक कौन है, कुद्रेमुख 1894 मीटर 1894 मीटर 92 लिखा है, कोई अपडेट किया हुआ 92 कर दीजिए 1892 मीटर 1892 मीटर। ठीक है, मैं थोड़ा करीब ही था, 2 कदम आगे सही जा रहा है। चलिए समझ में 1892 मीटर। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो चुका, ओके। अच्छा, इसी पर एक और हिल है जिसका नाम है बाबा बुदेन। क्या नाम है, बाबा बुदेन। इज इट क्लियर? लिखेंगे बाबा बुदेन हिल्स, बाबा बुदेन BABA, बाबा बुदेन लिख लेंगे BUDEN, बाबा बुदेन hills is situated on western ghat। Baba Budan hills is situated on western ghat। Baba Budan hills is situated on western ghat, is situated on western ghat plateau, western ghat plateau in Karnataka, in Karnataka, western ghat plateau in Karnataka। तो प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा कि कर्नाटका में ही क्या है आपका बाबा बुदन हिल्स है जो कि वेस्टर्न घाट पर है। ठीक, अब ये दोनों कुद्रेमुख और बाबा बुदन आयरन ओर के लिए फेमस है, समझ में आया? लिख लीजिएगा कुद्रेमुख एंड बाबा बुदन इज फेमस फॉर आयरन ओर, इज फेमस फॉर आयरन ओर। कुद्रेमुख एंड बाबा बुदन इज फेमस फॉर आयरन ओर, आयरन ओर ORE, आयरन लोहा समझते हो क्या, आयरन ओर ORE। तो बाबा बुदेन हिल्स और जो कुद्रेमुख है वो किस चीज के लिए फेमस है, आयरन। और देखिए मैंने आपको पहले सिखाया है कि ये जो साउथ इंडियन प्लेटू है ये मेटल में क्या रिच है, ये तो मैंने पहले ही समझाया। तो मेटल फिर लिखिए Western Ghat is rich in metal minerals। 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 तो जो वेस्टर्न घाट है वो मेटल मिनरल्स में क्या है बच्चे, रिच है। फिर लिखिए इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इट इज कवर्ड विद, ऐसे लिखिएगा इट इज कवर्ड विद एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, it is covered with evergreen dense forest। देखिए मैंने evergreen वर्ड यूज किया है, it is covered with evergreen dense forest, it is covered with evergreen dense forest। इसका मतलब ये कवर है, किससे कवर है, evergreen dense forest से कवर है, समझ में आया? evergreen dense forest with the maximum biodiversity, with the maximum biodiversity। याद रखिए मैंने मैक्सिमम कहा है, समझ में आया? यानी सबसे ज्यादा, विद मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी,
भूलिएगा नहीं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी भारत में कहाँ है? वेस्टर्न घाट प्लेटू में और इस जंगल पर, भूलिएगा नहीं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। और दूसरी बात याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट प्लेटू को हॉट स्पॉट भी कहा गया। क्या कहा गया? हॉट स्पॉट। लिखिए, इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज हॉट स्पॉट। इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज हॉट स्पॉट। अब बात करेंगे सर, वहां पर इंटरनेट चला है। It is also recognized as hot spot. Hot spot. लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, हॉट स्पॉट, हॉट HOT, स्पॉट SPOT, इतना नहीं लिखना था, HOT SPOT, HOT SPOT, हॉट स्पॉट। अच्छा सुनिए, हॉट स्पॉट का मतलब जंगल के लिए, जब बहुत बायोडाइवर्सिटी का जंगल होता है उसी को क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट। इसका मतलब है जंगल के लिए भारत सरकार और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वेस्टर्न घाट को किसका दर्जा दिया है? हॉट स्पॉट। तो जैसे आपने लिखा कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज हॉट स्पॉट, एज का आपने लिखा है एज, कौन रखा है? अब इस एक रिकॉग्नाइज्ड एज हॉट स्पॉट फॉर द फॉरेस्ट। मैं पूछेगा मतलब इसको पूरा लिख लीजिए, मैं फिर सीख हो जाएगा दिमाग से, ना थोड़ा दिमाग कमजोर है। देखिए, रिकॉग्नाइज्ड एज हॉट स्पॉट फॉर फॉरेस्ट, फॉर डेंस फॉरेस्ट, फॉर डेंस फॉरेस्ट, फॉर डेंस फॉरेस्ट, यानी जहां घने जंगल खूब होते हैं बच्चे, उनको हम किस सेंस में दिया जाता है? हॉट स्पॉट। तो भूलिएगा नहीं कि भारत सरकार ने वेस्टर्न घाट को क्या कहा है? हॉट स्पॉट। अब भी सोचिए, हाँ अभी करंट इसका 4 ही है, एक ये है वेस्टर्न हिमालय, ये सुंदरबन भी है, गल्फ मनाली भी है जी। ठीक, गुड। एनवायरनमेंट वाला लगभग आएगा कि आज जो मेरा एनवायरनमेंट है फिर मैं उसके सब पे बात करूंगा। ठीक है, चलिए, गुड। हाँ पहले हाँ कर लो, ठीक है, हो गया। हम सब भी, मैंने कुछ बोला और देखो मैं साइड पे हट गया कि आप इसका रही ना मान लो। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इस बात को सब लोग याद रखिएगा कि जंगल के कारण तुम तीनों तुमको बना जंगल के कारण इसे क्या कहा गया? हॉट स्पॉट। ये बात नहीं भूलिएगा, ये वेस्टर्न घाट के लिए इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे लिखेंगे। अच्छा, आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल, द हाईएस्ट वाटरफॉल? वेरी गुड, एकदम सही, कर्नाटक में। लिखिए, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, द हाईएस्ट, लिखिए बताओ, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, या ऐसे लिखेगा, द हाईएस्ट कंटिन्यू, द हाईएस्ट कंटिन्यू मतलब लगातार, द हाईएस्ट कंटिन्यू, द हाईएस्ट कंटिन्यू waterfall of India is, the highest continued waterfall of India is, waterfall of India is। चलिए बताइए भारत का सबसे ऊंचा कंटिन्यू वाटरफॉल, ऑप्शन दो। चलिए, ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी गरसोका, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज, वेरी गुड। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, लिखिए जोग, JOG जोग, JOG जोग, जोग ऑब्लिक गांधी, ऑब्लिक गरसोका, गरसोका, तीनों एक ही है, जोग, गांधी और गरसोका। ब्रैकेट में लिखिए 252 मीटर, 252 मीटर, 252 मीटर लिखिए बड़े भाई। मैंने 200 का आपने 2000 लिखा है, मतलब आप क्या चाहते हैं?
चलिए आना पड़ेगा क्या उधर? 252 मैंने कहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 252। द हाईएस्ट कॉन्टिन्यू वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज जोग गांधी और गरसोबा, ऊंचाई दिया, ठीक है। इन इन कर्नाटका, इन कर्नाटका, इन कर्नाटका, इन कर्नाटका, इन कर्नाटका, on Western Ghat Mountain, on Western Ghat Mountain, on Western Ghat Mountain, on Western Ghat Mountain, made by Western Ghat Mountain made by कौन सी नदी, किस नदी ने बनाया है? शारावती। क्या नाम है? शारावती। मेड बाय शारावती रिवर, SARAVATI, SARAVATI, शारावती रिवर। तो सभी लोग सुन लीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल, जैसे इन दोनों के दिमाग में आ रहा था कुंजीकुल, आ रहा था कुंजीकुल जलप्रपात, यही नहीं पर आएगा। नेक्स्ट पर क्या आएगा? कुंजीकुल। पर ध्यान से सुनिए, कुंजीकुल ऊंचा है पर मोटी नहीं है, इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं होता। लेकिन ये क्या है? इसलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे घुमा देंगे। सर मतलब इस आलू में हम पानी गिरता है, नहीं तो बच्चे आप उस सेंस में लीजिए, जैसे आप नेट पर कीजिए, ठीक है, प्लीज इंटर कीजिए, मैं आपको अभी समझा रहा हूं। नेट पर आप लोग इंटर कीजिए, लिखिए द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, आया है? अच्छा कंटिन्यू हां, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, मैं वही आपको भी समझाना चाहता हूं, है ना? कुछ लिखा उसके बाद में प्लीज पढ़ो, ठीक है। चलिए मैं जानता हूं, ठीक है। नोट में लिखिए, एनओटी नोट, एनओटी नोट में लिखिए, लिखिए एनओटी नोट में लिखिए, द हाईएस्ट waterfall in India, the highest waterfall of India is Kunchikal, 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 कुंचिकल। इसे मैं दोनों लिखा के आपको बता रहा हूं, कुंचिकल। इट इज अ टीयर्ड वाटरफॉल, टीयर्ड मतलब टीयर करना, फाड़ देना, नहीं बोलते हैं कागज को फाड़ना को टीयर करना, यानी टीयर्ड है, टुकड़े में टूटा हुआ, ये कहेंगे हम। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिएगा, वो यही तो फायदा उठाएगा। लिखा आपने, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज कुंचिकल, ठीक है। लोकेटेड इन शिमोगा, located in Shimoga of Karnataka, located in Shimoga, SHIMOGA, Shimoga of Karnataka, of Karnataka, ठीक है। made by Varahi river, made by Varahi river, made by Varahi, VARAHI, made by Varahi river, Varahi river, ठीक है। अच्छा, अब आप नेट पर इसका नाम इंटर कीजिए तो जोग गांधी और गरसोपा वाटरफॉल, इंटर कीजिए तो जोग गांधी और गरसोपा वाटरफॉल, देखिए इसके बारे में क्या लग रहा है। तो याद रखिएगा, आप क्वेश्चन जब आएगा तो अपना ऑप्शन देख करके टिक कर दीजिएगा। पहले आप लोगों ने किसी ने जोग गांधी और गरसोपा वाटरफॉल के लिए क्या बोला है? ठीक है, लिखवा दिया गांधी इसको क्या बोला, सेकंड कहता है, थोड़ा देखिए आपको, ठीक है।
इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। हाईएस्ट यहाँ सेकंड प्लंज बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में इन दोनों बात को रखिएगा, इस तरह से रखिए कि जो कुंजी पुल है वो कंटिन्यू वाला नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू वाला है। तो ऑप्शन में जब वो देंगे तो आपको अलग अलग नहीं देंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, पता है। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए दोनों का नाम अगर एक साथ आ जाए और वो कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सीधा पूछ रहे हैं हाईएस्ट, तो कुंजी पुल टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो लगातार पूछे और टूटा हुआ पूछे तो अंतर निकाल के आंसर लिख लीजिएगा। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भूलिएगा नहीं बच्चे, जोग गांधी और गलसोपा को, इसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और क्या कीजिएगा कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड तो मैंने आपको लगभग सारी बातें इंपॉर्टेंट सब बता दी है, ठीक है। यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वेस्टर्न घाट प्लेट्यू अपने गैप के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? गैप के लिए। अब लिखिए इंपॉर्टेंट गैप और अंडरलाइन कीजिए, यानी आप वेस्टर्न घाट प्लेट्यू में पढ़ रहे हैं और उसमें इंपॉर्टेंट गैप को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट गैप लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट गैप लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए, ओके। क्या आप जानते हैं वेस्टर्न घाट प्लेट्यू में कौन कौन से गैप हैं? क्योंकि ये बहुत फेमस है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। चलिए जैसे मैं बोलूंगा ऐसी चीज लिखिएगा, मैं सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, मेरा हर चीज क्या होगा? सीक्वेंस में होगा। तो इंपॉर्टेंट गैप में सबसे पहले, ठीक है, लिखिए, पहला लिखिए थाल घाट, पहला लिखिए थाल घाट। नाम सुना जरूर होगा अगर आपने पहले पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा है इसका मतलब तब नहीं सुना है, कोई बैकलॉग पढ़ा है। चलिए थाल घाट लिखा आपने, लिख करके डैश दीजिए, लिखिए इट इज इन महाराष्ट्र, इट इज इन महाराष्ट्र, इट इज इन महाराष्ट्र, ओके। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि थाल घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस प्लेट्यू में है? वेस्टर्न घाट। आप उसी के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। याद रखिएगा यही आपको मुंबई से नासिक लेकर जाता है। कहाँ? मुंबई से नासिक। लिखिए इट कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक। अगर मान लीजिए आपको मुंबई से नासिक जाना है तो आप मुंह उठाए अपनी साइकिल से इसी पास से जा सकते हैं। आगे समझ में? मुंबई टू नासिक। तो मुंबई टू नासिक किससे जाएंगे? थाल घाट से जाएंगे, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला लिखिए भोर घाट। भोर घाट, भोर समझते हैं सुबह सुबह जब हम 12 बजे सो के उठते और कहते हैं भोर में उठ जाना, लिखिए भोर घाट, ठीक है। इसके लिए वही लिखिए इट इज इन महाराष्ट्र। ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। इट इज इन महाराष्ट्र, ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में, ओके, महाराष्ट्र। अच्छा ये किसको जोड़ता है? लिखिए इट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, इट कनेक्ट मुंबई टू पुणे। ये कहां से कहां ले जाएगा आपको? मुंबई से पुणे। और यही वो रास्ता है, समझ में आया? तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा टूरिज्म का हब है। मुंबई टू पुणे जो एक्सप्रेस वे है इस गांधी की वजह से, और इसको इतना अच्छा डेवलप किया गया है, 100% टूरिज्म का हब है। समझ में आया? बहुत अच्छा ये सब रास्ता बना है। तो प्लीज आप लोग भूलिएगा नहीं, थाल घाट और भोर घाट ये सब रेयर इंफॉर्मेशन है। थाल घाट महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, आप मुंबई से नासिक जा सकते हैं। और अगर आपको भोर घाट अगर पास आप लेते हैं तो इससे आप मुंबई से कहाँ जा सकते हैं? मुंबई से पुणे जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। इट इज क्लियर? और ये सब पूरा 100% टूरिज्म का हब है और इसी से सारा रास्ता निकलता है, ओके। चलिए अब फिर नेक्स्ट पॉइंट बना लिखिए, फिर पॉइंट बनाइए, मतलब इंपॉर्टेंट क्लासेस हो गए। फिर पॉइंट बनाइए, लिखिए ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड हियर। खूब ट्राइबल पॉपुलेशन भी मिलते हैं वेस्टर्न घाट में। ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड हियर। हाँ बस दो ही पासेस थे, थाल घाट भोर घाट। इसीलिए कहा कि इन सब चीजों को जानिए। जैसा मैंने झूठा वादा किया है, बेस्ट नोट्स बना कर दे रहा हूँ, उसी तरह लेकर चलना। और प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिए, जो बुक है उसको पढ़िए, फिर देखिए एटलस को देखिए। मैंने नहीं कहा कि मैंने जो दे दिया वो बेस्ट, बट आई एम डूइंग द बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। अब इसको अच्छा कौन बनाएगा? आप बनाएंगे जब आप अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हो गया, ये मतलब वेस्टर्न घाट हो गया। अब नेक्स्ट माउंटेन हो जाइए, लिखिए वेस्टर्न घाट के बाद नेक्स्ट लिखिए नीलगिरी माउंटेन।
क्या लिखेंगे? नीलगिरी माउंटेन। इंग्लिश में भी नीलगिरी लिखेंगे, ग्रुप फॉलो नहीं लिखेगा, नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन रिपीट करिए, एटलस बनाते चल रहे हैं। लिखिए नीलगिरी माउंटेन, दिख रहा है? वहां नहीं लिखिएगा, तमिलनाडु में जाता है नीलगिरी, तमिलनाडु में जाएगा ये दो पॉइंट पढ़ लिखी गुड। यहाँ पे पढ़ोगे क्या लिखा है? दिख गया? दिखा? नीलगिरी हिल्स तो ये नीलगिरी आ नीलगिरी माउंटेन को लिखते हैं, लिखिए नीलगिरी हिल्स। अच्छा ब्रैकेट में लिखिए टीएन, टीएन मतलब तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है? ये नर्स कला का। चलिए तो याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा नीलगिरी माउंटेन कहाँ है तो तमिलनाडु। अब नीलगिरी में भी इंपॉर्टेंट का मान लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नीलगिरी भी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखिए इट इज ब्लॉक माउंटेन, ये भी क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। नीलगिरी क्या है? ब्लॉक माउंटेन। क्लियर हो चुका? तो नीलगिरी भी क्या निकला बच्चे? ब्लॉक माउंटेन निकला। ओके, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये हाफिज बोलिए। हाँ घिरा हुआ है। देखिए बच्चे आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसको मेन, हाँ इसको हम इसमें मेन किसमें लेकर आते हैं? तमिलनाडु, ठीक है? मेन इसको हम किसमें लेकर आते हैं? नीलगिरी को तमिलनाडु, ठीक है? देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर नीलगिरी जो दी हुई है इसमें उतना फील नहीं करता है, तो मेन इसको किसमें काउंट करते हैं? तमिलनाडु, ठीक है? चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने। और देखिए जब आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस और देखेंगे तो इसको ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कैसे क्वेश्चन घुमाते हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है? मेन इसको किसमें स्पेशलाइज करते हैं? तमिलनाडु, ठीक? अच्छा तो अब लिखा आपने इट इज ब्लॉक माउंटेन। अच्छा अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, नीलगिरी साउथ इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। क्या? दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। लिखिए इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। तो बताइए साउथ इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन कौन है? नीलगिरी। इसको नहीं भूलिएगा कि नीलगिरी साउथ इंडिया का क्या है? दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन। अच्छा इसकी जानते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी पिक? अनाई, वेरी गुड। लिखिएगा द हाईएस्ट पिक इज, द हाईएस्ट पिक ऑफ नीलगिरी इज, देखिए क्यों घबरा रहे हैं? मैंने कहा आपने गलत कहा। लिखिए द हाईएस्ट पिक ऑफ नीलगिरी इज, द हाईएस्ट पिक ऑफ नीलगिरी इज दोदा बेटा। द हाईएस्ट पिक ऑफ नीलगिरी इज दोदा बेटा। मैंने इसलिए नहीं कहा, कहते हैं झटके से याद आता है तो कभी आदमी नहीं भूलता, इसलिए मैंने कोई बात नहीं होता है मेरे साथ भी होता है, ठीक है? तो द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज दोदा बेटा। हाइट देख लीजिए 26323 मीटर, 2623 मीटर, ठीक है? तो सभी लोग याद रखिएगा कि अब बताइए साउथ इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा पीक दोदा बेटा, क्योंकि दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन अगर नीलगिरी है तो दूसरा सबसे ऊंचा पीक कौन होगा? दोदा बेटा। तो भूलिएगा नहीं, दोदा बेटा ही इसका नीलगिरी का सबसे ऊंचा पीक है और यही साउथ इंडिया का क्या है? दूसरा सबसे ऊंचा पीक भी है, इसलिए इस चीज को नहीं भूलिएगा। तीसरा और एक जो अभी मैं पॉइंट बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज उसमें इंपॉर्टेंट का मान लगा कर लिखिए। लिखिए इट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ, इट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ, it is meeting point of, it is meeting point of, it is meeting point of Western Ghat and Eastern Ghat mountain. It is meeting point of Western Ghat and Eastern Ghat mountain. It is meeting point of Western Ghat and Eastern Ghat mountain. समझ में आया? तो सब लोग मत भूलिएगा कि नीलगिरी में ही वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन दोनों आकर क्या करती है? मिलती है। इसीलिए नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग पॉइंट है वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट, यहीं पर दोनों आकर के मिल जाती है और नीलगिरी का अपना बात अलग है, ठीक है? अच्छा मैं एक टूरिस्ट प्लेस का नाम ले रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने पहले उसको सुना है या नहीं सुना है।
उदकमंडलम, उदकमंडलम नहीं सुना? छोड़िए, हटाइए। ऊटी का नाम सुना है या नहीं? ऊटी तो नाम सुना है, टूरिस्ट प्लेस है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपने ऊटी का नाम सुना है, पर ऊटी का पूरा नाम है उदकमंडलम। ठीक है, तो वो ऊटी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा उदकमंडलम। तो क्या कीजिएगा, लिखिए। देखो एटलस में लिखा है उदकमंडलम, नीलगिरी में। लिखा है, मिला ना? लिखो, क्या स्पेलिंग बोलो सबको? UDAG A। और तेज बोल देते, धीरे धीरे बोलो, सब सुन। सुनिए सभी लोग, ठीक है, उदकमंडलम, उदकमंडलम। तो बच्चे याद रखें, यही उदकमंडलम टूरिस्ट प्लेस इज सिचुएटेड हियर। लिखिए, टूरिस्ट प्लेस इज सिचुएटेड हियर। ऊटी सबको पता, और पूरा नाम पूछा तो नहीं पता है। It is situated here. It is situated here. It is situated here. तो भूलिएगा नहीं, ऊटी जो है उदकमंडलम वो यहीं पर सिचुएटेड है। कहाँ पर? नीलगिरी में। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से सुनिए बच्चे। देखिए, ट्राइब वर्ड तो आप लोग सब समझते हैं, ठीक है। आप में कुछ बच्चे ट्राइबल कम्युनिटी से भी क्लास, तो एक बात याद रखिएगा, ट्राइब में दो तरह की बात होती है। एक होता है रेस, क्या होता है? रेस। और एक होता है एथनिसिटी। रेस का मतलब है प्रजाति, रेस का मतलब क्या है? प्रजाति। और एथनिसिटी का मतलब है नृजाति। एथनिसिटी का मतलब है आपका कल्चर, क्या है? कल्चर। लेकिन रेस का मतलब है बायोलॉजी, रक्त, ब्लड, जेनेटिक। समझ में आया? तो यहाँ पर जो ट्राइब है उनका रेस नेग्रिटो है, अफ्रीकन नीग्रो, अफ्रीकन नीग्रो। उनका रेस क्या है? नेग्रिटो। उसी रेस के ट्राइब यहाँ पर मिलते हैं। लिखिए, नेग्रिटो रेस ट्राइब इज फाउंड हियर। नेग्रिटो, नेग्रिटो रेस। और ऐसा नहीं, आपको इस एरिया में भी रेस मिलेगी, साउथ इंडिया में मिलती है। नेग्रिटो रेस ट्राइब इज फाउंड हियर। नेग्रिटो, जिसको आप नीग्रोइड नहीं बोलते हैं, अफ्रीकन नीग्रो, नीग्रोइड बोलिए, नेग्रिटो बोलिए, ऐसे टर्म आते हैं। नेग्रिटो रेस इज, सॉरी, नेग्रिटो रेस ट्राइब इज फाउंड हियर। तो यहाँ पर क्या मिलता है? नेग्रिटो ट्राइब का जो रेस है, रेस का जो ट्राइब है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। इस चीज को नहीं भूलिएगा। लाइक लिखिए, लाइक जैसे, लिखिए लाइक। मैं आपको 3 ट्राइब का नाम बता रहा हूँ, प्लीज इन ट्राइब्स को नहीं भूलिएगा, ठीक है। लाइक लिखिए, इरुला, इरुला, कुरुम्बा, पुलियान, पुलियान, इरुला, कुरुम्बा, पुलियान, इरुला, कुरुम्बा, पुलियान। फिर लिखिए टोडा, 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 TODA, टोडा। सुना है या नहीं? गुड। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी हाल ही में आया टोडा से। लिखा आपने टोडा, ठीक है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो बच्चे याद रखिएगा, इरुला, कुरुम्बा, पुलियान, टोडा, ये ट्राइब्स यहाँ पर मिलते हैं। अभी हाल ही में साउथ इंडिया की एक फिल्म आई थी, जय भीम, सूर्या जिसमें वकील बना है, और वो फीमेल पे जो पुलिस ये कर रही है, वो जो ट्राइब है उन्होंने नाम लिया है इरुला, कुरुम्बा, पुलियान। आप फिल्म को देखेंगे तो उन्होंने इस ट्राइब का नाम लिया है इरुला, कुरुम्बा, पुलियान, कि आप जो ऊपर वाले लोग हैं ट्राइब को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यही फिल्म बनी थी। कहा जाता है ना, मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। फिल्म समाज का दर्पण है, लेकिन दर्पण सही होना चाहिए। तो कुछ बातें अगर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो समाज को जानना चाहिए कि हाँ, हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मेरा तो सिंपल एक बात मानना है बच्चे, सिंपल सी बात है, कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार का ही क्यों ना सदस्य हो, मैं अपने फैमिली मेंबर पे भी बोलता हूँ, कोई भी किसी को भी परेशान करने का अधिकार नहीं। जैसे मान लीजिए कि सपोज मेरी तबीयत खराब हो जाए, फीवर हो जाए, तो क्या घर वाले परेशान नहीं होंगे?
तो मतलब मेरे को चाहिए कि मैं ऐसा कोई कारनामा ही ना करूं मेरी तबीयत खराब हो। तो किसी को अधिकार नहीं है दूसरे को डिस्टर्ब करने का, ये नहीं करने का। ये एक पर्सनल मोरल वैल्यू है, आप लोग हमेशा अपने साथ इसको रखिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने परिवार के सदस्य को भी दिल्ली चलेगा या किसी को, ठीक है। तो उन्होंने इसी ट्राइब का नाम दिया है उरुला कुरुम्बा कुलिया। खैर अब ये चीजें नहीं होती हैं क्योंकि अब सोसाइटी बदल चुका है, सोच बदल चुके हैं। अच्छा, ये जो टोटा ट्राइब है इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जो एशिया है और जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो हमारा देश है, आप लोग सोच समझ के बताइएगा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है या फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है? मेल डोमिनेटेड। आप जानते हैं पूरा एशिया और भारत कौन सा समाज है? मेल डोमिनेटेड, पुरुष प्रधान समाज, पुरुषों का वर्चस्व चलेगा। हाँ नहीं, थोड़ा बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, चलो बदलना चाहिए, ठीक है। सुनिए, तो मैं यही कह रहा हूं कि पूरा पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन जो टोडा ट्राइब है वो क्या है? फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। लिखिए, पुरुष प्रधान नहीं है, यही बताना था, समझ में आया? इसलिए यहाँ पर सिनारियो बदल चुका है। टोडा क्या है? फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। लिखिए, टोडा इज फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। टोडा इज फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देखिए, समाज क्या है? बैलेंस से चलता है बच्चे। समाज किससे चलता है? बैलेंस से। बात मेल और फीमेल से नहीं है। कभी भी एक बात मेरी सुनिएगा, पुरुष स्त्री, मेल फीमेल, इस पर समाज नहीं चलता। समाज किससे चलता है? बैलेंस से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष वर्ग से गलती ना हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता फीमेल वर्ग से गलती ना हो? तो बैलेंस से चलता है, वर्चस्व से नहीं, हमेशा याद रखिएगा। तो सुनिए सभी लोग, टोडा कैसा ट्राइब है? फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी यहाँ पर पुरुषों का कोई बात नहीं, यहाँ किसकी बात चलती है? औरतों की। और इनकी जो इकोनॉमी है उसमें भैंसा समझते हैं? भैंस, भैंस, गुड। तो जो भैंस होता है वो इनकी इकोनॉमी का महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए कहा गया है बुलॉक बेस्ड इकोनॉमी। लिख लीजिए, बुलॉक बेस्ड इकोनॉमी। बुलॉक BULLOC के बुलॉक बेस्ड BASED बेस्ड इकोनॉमी। तो टोडा की इकोनॉमी किस पर बेस्ड है बच्चे? बुलॉक, भैंसा गाड़ी। मतलब इन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन में जिसका उपयोग किया होता है? भैंस का। बुलॉक बेस्ड BASED बेस्ड इकोनॉमी। अच्छा, अब सुनिए सभी लोग, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो तो मैंने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। आपको याद है कि हमारे हिस्ट्री में ऐसे भी चीजें हो रही थी कि एक पुरुष 10 स्त्रियों से विवाह करता था। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलीगैमी। जब एक पुरुष 10 स्त्रियों से विवाह करता है तो पॉलीगैमी। क्या कभी ऐसा भी रहा कि एक स्त्री 10 पुरुषों से विवाह करे? रहा है? बच्चे आपने गलत नहीं बोला, टोडा ट्राइब में एक स्त्री 10 पुरुषों से विवाह करती है। लिखिए, पॉली एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? मोनोगेमी। मोनो मतलब तो एक हो गया, पोली मतलब ज्यादा। बोलिए तो, लेकिन पोली आप नेट पे खोजिए तो पोली एंट्री का मतलब क्या? अगर यही बात है लिखिए, लिखिए पोली एंट्री सिस्टम, देख लीजिए नेट पर। पोली एंट्री सिस्टम क्या है? व्हाट इज पोली एंट्री सिस्टम? अगर एक स्त्री 10 पुरुषों से विवाह करती है तो उसको क्या पोली एंट्री सिस्टम? और यहाँ यही चलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पोली एंट्री सिस्टम, POLYANDRY, पोली एंट्री सिस्टम फाउंड इन टोडा ट्राइब। क्या है पोली एंट्री में? तो क्या लिखिए, फिर क्या दिमाग लगाना, एकदम सिंपल भाषा में लिख लीजिए। बड़े भाई वो भी क्या लिख लीजिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या खोज रहे थे? दिल की मत लिया चलिए, सिस्टम, पोलीएंट्री सिस्टम फाउंड इन टोडा ट्राइब। पोलीएंट्री सिस्टम फाउंड इन टोडा ट्राइब। इसका मतलब है टोडा ट्राइब में कौन सा सिस्टम मिल रहा है बच्चे? पोलीएंट्री सिस्टम। इस बात को याद रखिएगा और नीट भी लिखिएगा।
अभी हाल ही में वहां के कोर्ट में डिसीजन दिया था कि अगर कोई फीमेल चाहती है कि नहीं वो एक ही लड़के से शादी करे तो कर सकती है, लेकिन उनका कस्टम है, चेंज हो जाता है। चलिए फिर के बाद नेक्स्ट अगले माउंटेन पे जाइए। अगला लिखिए सब लोग, यहां तक सबने लिख लिया है, एकदम क्लियर होते जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब अगला माउंटेन लिखिए अन्नामलाई माउंटेन, लिखिए अन्नामलाई माउंटेन, अन्नामलाई माउंटेन लिख लेंगे, अन्नामलाई, गुड, लिखिए अन्नामलाई माउंटेन। क्या सोच रहे बड़े भाई, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या पानी पी रहे थे? चलिए अन्ना, A-double-N-A अन्ना, M-A-L-A-I, अन्नामलाई हिल्स या माउंटेन जो लिख लीजिए, सब तो क्लिक हुए ना। अन्नामलाई हिल्स, ब्रैकेट में लिखिए TN प्लस केरल, TN प्लस केरल, दोनों में आता है TN प्लस केरल। अभी तो अब केरलम हो गया, बदल दिए, लिख लीजिए TN प्लस केरलम, TN प्लस केरलम, ठीक है। चलिए अब सुनिए सभी लोग, अब हमने अन्नामलाई माउंटेन से समझ में आया, अब ध्यान से लिखिए अन्नामलाई लिखिए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन है? अन्नामलाई, ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन। और जानते हैं इसकी हाईएस्ट पीक? आप लिखिए द हाईएस्ट पीक इज अनाईमुदी, द हाईएस्ट पीक इज अनाईमुदी 2695 मीटर। देखो तो क्या है, 2695 है कि 96 है? 95 है, 95 है ना, चलो ठीक है, लिखिए द हाईएस्ट पीक इज अनाईमुदी, ANAIMUDI, अनाईमुदी, ANAIMUDI, द हाईएस्ट पीक इज अनाईमुदी, ठीक है, अनाईमुदी लिख लीजिए 2695 मीटर। तो बताइए कि अन्नामलाई का सबसे ऊंचा पीक कौन हो गया? अनाईमुदी। इसका मतलब हो गया साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक कौन है? क्या बोलिएगा? अनाईमुदी। तो भूलिएगा नहीं कि साउथ इंडिया का जो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पीक है उसी का क्या नाम है? अनाईमुदी। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है, कि साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक कौन है? अनाईमुदी है। 2695 मीटर। फिर लिखिए इट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, इस पे भी खूब घने जंगल है। इट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, इट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, इट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। फिर लिखिए साइलेंट वैली इज सिचुएटेड हियर, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली इज सिचुएटेड हियर इन केरल, साइलेंट वैली इज सिचुएटेड हियर इन केरल, साइलेंट वैली इज सिचुएटेड हियर इन केरल। तो बताइए साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में। लेकिन किस पर है? अन्नामलाई। लेकिन क्या आप में से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे बताएगा क्या होता है साइलेंट वैली का मतलब? बड़े हैं, साइलेंट वैली क्या है? थोड़ा बताइए। जो बात नहीं है सोच रहा हूँ कि किसी से उधार मांगकर अपने खुद से उसको लिखूं। आपका नाम और तो बोल लीजिए हो यार, साइलेंट का मतलब है कुछ और, आपकी सुनने में मैं कौन सा लेटर लिखूं? ये सभी होगा सर, मैं ऐसे आपको खुश नहीं दिख रहा हूँ, कोई ना चुप है, मैं ऐसे ही खुश। चलिए तो
जैसा मैंने आपसे कहा कि हाँ साइलेंट वैली। पहले सुनिए साइलेंट वैली क्या होता है बच्चे, आप लोग को समझते हैं झींगुर? वो एक होता है वो क्रिएचर छोटा सा जो फूल छोटा अंधेरे में उसकी आवाज आती है दूर तक जाता है ना? झींगुर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? झिंगटी का। तो ये सोचिए कि ये आवाज देते हैं दूर तक जाता है। कहा जाता है कि ये जंगल इतना डेंस है कि छोटे से झींगुर की भी आवाज बाहर नहीं निकल पाती। तो हमारे आपके जैसे झींगुर की आवाज कैसे निकलेगी? अब क्लियर हो गया? इसीलिए इसको इतना डेंस है आवाज बाहर नहीं जाता, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइलेंट वैली। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है चलिए अब अन्नामलाई की बात नेक्स्ट अगले पर जाइए, लिखिए पालनी हिल्स, PALANI, पालनी हिल्स दिख रहा है बच्चा? पालनी P क्या है स्पेलिंग? PALANI, ठीक है PALNI, पालनी हिल्स। अच्छा मुझे पालानी इसलिए याद है, मैं हैदराबाद में क्लास ले रहा था, वहां के स्टूडेंट ने बोला था कि सर हम इसको पालानी बोलते हैं, एक्चुअली वो पालनी। देखा आपने? पालनी हिल्स। अच्छा सुनिए, सबने लिख लिया पालनी हिल्स? तो पालनी हिल्स से एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा उसको आप कवर कीजिएगा। तो लिखिएगा पालनी हिल्स के लिए लिखिएगा इट इज ईस्टर्न एक्सटेंशन, लिखिए पालनी हिल्स के लिए लिखिए। अच्छा पहले ब्रैकेट में तमिलनाडु लिख लीजिए, पहले इसके ब्रैकेट में तमिलनाडु लिखिए। लिखिए इट इज ईस्टर्न एक्सटेंशन, इट इज ईस्टर्न एक्सटेंशन, ईस्टर्न का पूरा प्योर, इट इज ईस्टर्न एक्सटेंशन, इट इज ईस्टर्न एक्सटेंशन, इट इज ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ अन्नामलाई माउंटेन, ऑफ अन्नामलाई माउंटेन इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, अन्नामलाई माउंटेन इन तमिलनाडु। तो सभी को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पालनी हिल्स क्या है तो बोलिएगा कि अन्नामलाई का ईस्टर्न एक्सटेंशन। देखो बच्चा अन्नामलाई से ईस्ट की ओर निकलता दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो इसीलिए मैंने कहा आप वहां देखो, मैं कैटलिस्ट का नाम लिख दे रहा हूं, आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, ठीक रहिए, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दूंगा, इतनी मेहनत कर रखी है अपने लाइफ में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अन्नामलाई का क्या है? ईस्टर्न एक्सटेंशन है, इट इज क्लियर? ठीक। अच्छा इसकी हाईएस्ट पीक लिखिएगा, दिखिएगा द हाईएस्ट पीक इज वेम्बदीशा, लिखा है वेम्बदीशा। अच्छा हाइट 2164 है क्या? 2164 2506, अच्छा वो तो उसका था 2506, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इज वेम्बदीशा, द हाईएस्ट पीक इज वेम्बदीशा, VEM BEM हाँ VEM, आगे बढ़िए बच्चों, VEM फिर BA, वेम्बर D, ठीक है, D I SHA SHDA, वेम्बदीशा, रुकिए वेम्बदीशा है, रुकिए, द हाईएस्ट पीक इज वेम्बदीशा, हाईएस्ट पीक इज वेम्बदीशा, लिख लीजिए द हाईएस्ट पीक इज वेम्बदीशा। इसका मतलब हो गया कि इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? वेम्बदीशा है, पालानी हिल्स का। और जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था? इस पालानी हिल्स पर एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, क्या है? इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, और यही टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है कोडाईकनाल। क्या है? कोडाईकनाल, वो इसी पालानी पर है। और देखिए कितना फेमस है, याद रखिएगा साउथ इंडिया को भी बहुत टूरिज्म का गिफ्ट मिला हुआ है। आप यहाँ से नीचे जितना नीचे जाइए, केरला तो समझ रहे हैं लैंड ऑफ नेचर, तो प्रकृति का गोदी है। तो लिखिएगा टूरिस्ट प्लेस कोडाईकनाल, टूरिस्ट प्लेस कोडाईकनाल is on, कोडाईकनाल is on, क्या बच्चे स्पेलिंग सही लिखा है मैंने? KODAI, रुको क्या है? डबल के है ना? KODAI, डबल KO,
अच्छा ए एन ए एल, ठीक है लिख लीजिए कोडाईकनाल, कोडाईकनाल। तो भूलिएगा नहीं कोडाईकनाल क्यों स्पेसिस पर है, इसी पानी पर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिखिएगा नगर, अगला लिखिए कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स। हाँ कार्डमम समझ रहे हैं आप लोग, क्या होता है कार्डमम? इलायची, इलायची, इसे वो कार्डमम बोलते हैं। लिखिए कार्डमम हिल्स, हाँ कार्डमम, CARD डबल M डबल M CARD MOM कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए, किसमें है पोजीशन देखिए, तमिलनाडु में है और केरल में दे दिया है कार्डमम को, तमिलनाडु में, दोनों में दिख रहा है, इसको TN रखिए, तमिलनाडु रखिए, कार्डमम हिल्स को तमिलनाडु रख लीजिए। TN प्लस के लगा लीजिए कि तमिलनाडु पहले रखिएगा, TN प्लस के, लेकिन तमिलनाडु को पहले रखिएगा, ठीक है, TN प्लस के। अच्छा अब कार्डमम हिल्स के अंदर लिखिएगा, क्लियर है? इट इज फेमस फॉर कॉफी एंड स्पाइसेस एग्रीकल्चर। तमिलनाडु प्लस के, फिर लिखिएगा इट इज फेमस फॉर स्पाइसेस एंड कॉफी एग्रीकल्चर, स्पाइसेस एंड कॉफी एग्रीकल्चर, इट इज फेमस फॉर स्पाइसेस एंड कॉफी एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये किस चीज के लिए फेमस है? स्पाइसेस, कॉफी के लिए और स्पाइसेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भूलिएगा नहीं। अच्छा जैसे आपने कहा कार्डमम का मतलब इलायची है, लेकिन इलायची का तो एक छोटी इलायची हरे रंग की और एक बड़ी इलायची काले रंग वाली। तो अगर मान लीजिए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने आपसे पूछ ही लिया पीछे रोक कर छोटी इलायची या बड़ी इलायची, तो क्या बोलिएगा? छोटी इलायची एकदम सही पड़ेगा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची सही होगा। बच्चे बड़ी इलायची यहाँ पे आसाम में होती है, कहाँ पे? आसाम। ये एरिया किसके लिए है? छोटी इलायची के लिए। इलायची का पेड़ होता है ना, उसमें एक एक इलायची ऊपर होता है और दो टाइप का भी। अच्छा हाँ, तो ये छोटी इलायची, बड़ी वो आसाम की तरफ है, इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए फिर लिखिए लैटेराइट सॉइल इज फाउंड ऑन इट, लैटेराइट सॉइल, LATERIT, मैं मिट्टी पढ़ाऊंगा। Laterite soil is found on it, laterite soil is found on it, तो इसी पर कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? लैटेराइट, ठीक। अच्छा नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नगर कोइल, नगर कोइल, नेक्स्ट लिखिएगा नगर कोइल। देखिए क्या है, NAGER क्या फिर COIL, ठीक है। लिखिए नगर कोइल हिल्स, नगर कोइल हिल्स, नगर कोइल हिल्स। अब जो नगर कोइल हिल्स लिखा है किस स्टेट में है? देखिए साउथ पूरा, ठीक है ना, नीचे ब्रैकेट में तमिलनाडु, नगर कोइल हिल्स। नेक्स्ट है तमिलनाडु, ठीक। लिख लीजिए इट इज साउदर्न मोस्ट प्लेटू, इट इज साउदर्न मोस्ट प्लेटू, यानी सबसे साउथ में है, इट इज इन साउदर्न मोस्ट प्लेटू, इट इज इन साउदर्न मोस्ट प्लेटू, ठीक। अच्छा अब ध्यान से बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने नक्शे को कितने खूबसूरती से बना दिया। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्लस बनाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक। लेकिन बच्चे यहाँ पर अब दिक्कत मैं करा देता हूँ। दिक्कत वो ये होगा कि आपको मैंने दो पासेस का नाम बताया है, हाल घाट, भोर घाट, लेकिन याद रखिए एक और पास है पाल घाट, क्या है? लिखिए नोट, याद रखिए जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत विद्यार्थी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता। गुड, ठीक है। क्या लिखा आपको नोट में? पाल घाट पास लिखकर डैश दीजिए, पाल घाट पास लिखकर डैश दे दीजिए, पाल घाट पास लिखकर
डैश दीजिए। पाल लिख सकते हैं, घाट भी लिखिए यहाँ पर, पाल घाट पास लिख के डैश दीजिए। लिखिए इट इज बिटवीन पाल घाट पास लिख के डैश दीजिए। लिखिए इट इज बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई। इट इज बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई। इट इज बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स, यानी ये किनके बीच है बच्चे? नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में, ठीक है। फिर लिखिए इट कनेक्ट्स केरल टू तमिलनाडु। इट कनेक्ट्स केरल टू तमिलनाडु। इट कनेक्ट्स केरल टू तमिलनाडु। तो बताइए किसको किससे जोड़ रहा है? केरल को तमिलनाडु से। और लगाइए, और कोचीन का नाम सुना है आपने? कोचीन टू कोयम्बटूर। और कोचीन COCHIN, कोचीन टू कोयम्बटूर। कोचीन टू कोयम्बटूर। आ गया समझ में? तो बताइए कोचीन किस स्टेट में है? केरल। और कोयम्बटूर तमिलनाडु। देखिए लिखवाने का तरीका, इट कनेक्ट्स केरल टू तमिलनाडु और कोचीन टू कोयम्बटूर। यानी राज्य भी पूछेगा तो बता देंगे, किस पहाड़ के बीच है ये भी बता देंगे। समझ में आया? तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा कि जो पाल घाट पास है बच्चे, वो कोचीन को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से। यानी ये आपको केरल से कहां लेकर जाता है? तमिलनाडु। आप आराम से केरल होकर के तमिलनाडु जाना, आप इसी पास से निकल लीजिए। लेकिन पाल जो पास मैंने बताया आपको, पाल घाट, इसी के बाद एक और पास है जिसका नाम है सेनकोट्टा पास। क्या है? सेनकोट्टा पास। लिखिए, इसको क्यों छोड़िएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नोट में लिख रहे हैं ना आप लोग? नोट में फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेनकोट्टा पास। सेनकोट्टा पास लिख के कैसे दे दीजिए? सेनकोट्टा पास लिखिए इट इज बिटवीन अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। 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 तो ये किसके किसके बीच है बच्चे? और कार्डमम के बीच है। इसका मतलब उसके साउथ में आ गया, कार्डमम के साउथ में तो आ गया, नीचे आ गया। यानी ये किसको किससे जोड़ेगा? केरल को तमिलनाडु से। लिखिए इट कनेक्ट्स केरल टू तमिलनाडु। 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 यानी ये केरल को किससे जोड़ रहा है? तमिलनाडु से। केरल की राजधानी जानते हैं आप लोग? तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। लिखिए, और तिरुवनंतपुरम टू मदुरै। तिरुवनंतपुरम टू मदुरै। तिरुवनंतपुरम टू मदुरै। तिरुवनंतपुरम टू मदुरै। तो तिरुवनंतपुरम किस स्टेट में? केरल में। और मदुरै किस स्टेट में? तमिलनाडु। याद रखिए, मदुरै प्राचीन शहर है, उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। समझ में आया? ये एंशिएंट मदुरै को मंदिरों का शहर, घंटियों का शहर कहा जाता है। ये प्राचीन पारंपरिक शहर है। यही पास है जो आपको तिरुवनंतपुरम से लेकर कहां जाएगा? आपको मदुरै तक। इसलिए सेनकोट्टा पास भी क्या है बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गए, उनसे पूछा आपका जन्म कहाँ हुआ है? उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हुआ है तिरुवनंतपुरम में। तो इंटरव्यू बोर्ड में स्पेलिंग बताइए। तो उन्होंने कहा जी मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा जन्म गोवा में हुआ। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया है आप लोगों को? ठीक है। और जैसे लगा चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब बच्चे केयर कीजिए। देखिए, मैं वेस्टर्न को अरावली से लेकर नीचे तक उतार लाया। ठीक है। देखिए, आप जैसे बोल रहे थे ग्राफिक का वही बना के डालो, तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। तो क्या वेस्ट की तरफ का प्लेटो खत्म हो गया या कुछ बचा नहीं?
बचा सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हमने नहीं लिखा, लिखिए नेक्स्ट प्लेटू, दक्कन लावा प्लेटू। आया समझ में? दक्कन लावा प्लेटू, नॉट दक्कन प्लेटू, दक्कन बोला तो साउथ, दक्कन लावा प्लेटू लिखिए, DECCAN, दक्कन लावा, LAVA लावा प्लेटू, DECCAN, दक्कन लावा प्लेटू, दक्कन लावा प्लेटू, दक्कन लावा प्लेटू। अब हम आ गए दक्कन लावा प्लेटू में। अब जरा सोचते हैं कि ये दक्कन लावा प्लेटू कैसे बन गया। लावा तो वोल्केनो होता है, लावा क्या होता है? वोल्केनो, जबकि भारत में तो वोल्केनो है ही नहीं, तो फिर काहे का लावा प्लेटू? ऐसा तो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर तो ऐसा हो तो नॉर्थ में तेल लगाए, ठंडा ठंडा कूल। चलिए लिखिए दक्कन लावा प्लेटू में लिखेंगे, इसे तो बोला लिखेंगे, सब बताएंगे। चलिए अब नेटवर्क ओके कर रहा हूँ, लिखिए, इट इज मेड in Cretaceous period. It is made 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 in Cretaceous period. क्या हुआ? पानी देखिए तो रखे थे क्या बाल्टी खाली? मतलब बकेट बाल्टी जैसा दिखता है ना। It is made in Cretaceous period. तो ये किस पीरियड में बना है? Cretaceous period में। भूलिएगा नहीं, किस पीरियड में? Cretaceous period में। पहले इस चीज को याद रखिए। अब ये बना कैसे है समझिए, देखिए, it is made by the basalt rock. It is made by the basalt rock. It is made by the basalt rock. समझ में आ रहा है? किससे बना है ये? बेसाल्ट। कहा था ना जमीन के ऊपर बेसाल्ट नीचे रहना है, और जब तक लावा नहीं आएगा तब तक बेसाल्ट नहीं आएगा। तो देखो यहाँ अंतर आ गया कि दिस इज मेड बाय बेसाल्ट रॉक, ओके, ऑफ, दिस इज मेड बाय बेसाल्ट रॉक ऑफ वोल्केनिक लावा, ऑफ वोल्केनिक लावा, किसके? वोल्केनिक लावा का। इट इज मेड बाय बेसाल्ट रॉक ऑफ वोल्केनिक लावा फ्रॉम वोल्केनिक लावा फ्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया in Cretaceous period, from northwest part of India in Cretaceous period, from northwest part of India in Cretaceous period। ठीक है, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए। क्या हुआ बच्चे कि ज्योग्राफी का कैलेंडर में एक पीरियड आया था जिसको क्या कहा गया था? क्रिटेशियस पीरियड। क्या कहा गया था? क्रिटेशियस पीरियड। तो उस क्रिटेशियस पीरियड में भारत के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर राजस्थान से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या आपको बताया ना सब तो प्लेट है, सब प्लेट का अलग हो जाता, तो नीचे से क्या हुआ? वोल्केनिक लावा निकला। बस अरे नीचे पड़ा, अच्छा नहीं लगता, गिरा पड़ा पीछे। हाँ अब सुनो, ये इमेजिन कर लिया, तो इधर नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, तो दिया, तो नीचे से क्या निकला था? क्या हुआ? इधर पहले समझ लो, बाद में समझा लेना एक दूसरे को। ठीक है, इधर से क्या निकला? लावा। तो वो लावा का फ्लो भारत में है, तो जब भारत में आया तो वेस्ट की तरफ से आएगा, तो जब वेस्ट की तरफ से आया तो देखिए गुजरात के बाद इधर मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
तो इसको पहले कौन मिलेगा? गुजरात में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलेगा। यहाँ पर ये वोल्केनिक लावा आया और धीरे धीरे जाकर क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो लावा जब सॉलिड होगा तो बेसाल्ट बनेगा और इसी बेसाल्ट में क्या बना गया? जब ये साउथ में था तो दक्कन लावा से बना था तो लावा प्लेटू। दिस इज दक्कन लावा प्लेटू। और ये पीरियड कौन था बच्चे? क्रिटेशियस पीरियड। तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा कि क्रिटेशियस पीरियड में वोल्केनिक लावा का फ्लो हुआ था और उस वोल्केनिक लावा फ्लो की वजह से यहाँ पर आपका क्या बन गया? दक्कन लावा प्लेटू। एकदम क्लियर हो चुका? ठीक। उसके बाद याद रखिएगा इसका मतलब लावा की गहराई कहाँ ज्यादा होगी? वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट की तरफ से आ रहा था और जैसे जैसे ईस्ट की ओर जाएंगे तो लावा की गहराई क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ में? देखिए लावा इज डीप इन द वेस्टर्न पार्ट। 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 तो वेस्टर्न पार्ट में लावा क्या था बच्चे? डीप था। Lava is deep in the western part and decreases towards east and decreases towards east and decreases towards east and decreases towards east और इसकी तरह क्या हो रहा था? ये डिक्रीज हो रहा था। तो प्लीज सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि वेस्ट की ओर जब लावा आया था तो वेस्ट में इसकी गहराई ज्यादा और जैसे जैसे ईस्ट की ओर जाएंगे उस वजह से इसकी गहराई क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गया? तो ये दक्कन लावा प्लेटू था। दूसरा मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि जब लावा जमीन के ऊपर जब आता है तो जल्दी ठंडा होता है तो उसमें क्रिस्टल नहीं बन पाता। तो क्रिस्टल नहीं बनता तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बारीक होता है। तो याद रखिएगा इस प्लेटू का भी स्ट्रक्चर क्या है? थिन है। क्या है? थिन। लेकिन थिन हम और आप बोलते हैं, ज्योग्राफी में थिन को ग्लासी बोलते हैं। ग्लास समझते हैं? ग्लास। तो ग्लास आश्चर्य से देखो ग्लास नहीं समझते। तो जो ग्लास होता है अगर उस कांच के ग्लास को जैसे ना शीशा और फूल तो कांच के ग्लास को तोड़ दीजिए और उसको बारीक कर दीजिए तो देखते हैं बारीक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ग्लासी स्ट्रक्चर। लिखिए इट्स ऑफ ग्लासी स्ट्रक्चर। इट्स ऑफ ग्लासी स्ट्रक्चर। इट्स ऑफ ग्लासी GLASSY ग्लासी स्ट्रक्चर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा थिन, पतला, ब्रैकेट में थिन। तो फिर आपको याद रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ग्लासी स्ट्रक्चर है, थिन स्ट्रक्चर है। आई रिपीट, क्या बच्चे? ग्लासी स्ट्रक्चर है, थिन स्ट्रक्चर है। समझ में आया? ठीक। अच्छा, जब दूर से कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने पैर रखा है। क्या रखा है? पैर। क्योंकि इसकी ऊंचाई भी वेस्ट की ओर ज्यादा होगी और इसकी ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। ऊंचाई कम होना ही गहराई कम होना। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी राक्षस ने पैर रखा हो, इसलिए इसको डेमोन्स फीट कहा गया। क्या कहा गया? लेकिन डेमोन्स फीट एग्जैक्ट नहीं कहा गया। आपने केयर किया होगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा बच्चे, तो दक्कन लावा प्लेटू को दक्कन लावा ट्रैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन लावा ट्रैप। तो उस ट्रैप का मतलब है राक्षस का पैर। पूरी जानकारी मिली आपको? लिखिए दिस इज दक्कन लावा ट्रैप। दिस इज दक्कन लावा ट्रैप। दिस इज दक्कन लावा ट्रैप। TRAP और ब्रैकेट में लिखिएगा डेमोन्स फीट, राक्षस का पैर। दक्कन लावा ट्रैप, TRAP ट्रैप। दक्कन लावा ट्रैप, TRAP क्या बोला? क्या छोटा? डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, DEMONS, डेमोन्स्ट्रेट फीट, यानी राक्षस का पैर। जैसे किसी राक्षस ने पैर रखा। आगे समझिए। जैसे बड़े क्या लिखे हैं? डेमोन्स्ट्रेट का है आपने, डेमोन्स पट्टी फिट पैर, डबल भाई एक देर से नहीं देना चाहिए। जब सामने में दुखी होगा यहाँ पर चीरा लगा के और लिखूंगा। आगे समझ लो, ऐसा मत करो। कौन इलाज? अब इसको ध्यान से सुनिए। डेमोन्स्ट्रेट, राक्षस का पैर। आई बात समझ लो? तो इस चीज को नहीं ये लोग कर दीजिए।
क्या बोलेंगे बेटा इसको? डेमोन्स्ट्रेट राक्षस का एकदम समझ में आया? ठीक। अच्छा फिर लिखिएगा black soil is developed on it, black soil is developed on it। तो इसके ऊपर कौन सी मिट्टी बनी है बच्चे? ब्लैक सॉइल। प्लीज भूलिएगा नहीं, ब्लैक सॉइल इज डेवलप्ड ऑन इट बाय वेदरिंग, बाय वेदरिंग। ब्लैक सॉइल डेवलप्ड ऑन इट बाय वेदरिंग। तो इसी के ऊपर कौन सी मिट्टी बनी है? ब्लैक सॉइल सारी मिट्टी वेदरिंग से बनी। ठीक है, इस चीज को नहीं भूलिएगा, ब्लैक सॉइल डेवलप्ड। यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत नहीं बच्चे सभी लोगों को? ओके। अच्छा अब डॉक्टर नावा जो प्लेटिव है इसका पहले मैंने आपको सारा नेचर बताया, लेकिन आपने डॉक्टर ने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे कि ये कहाँ है, डेफिनेटली बच्चे मैं आपको डायरेक्ट न कह दूंगा ये कहाँ है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट कहना गलत कर देगा क्योंकि डॉक्टर नावा प्लेटिव के पार्ट्स हैं। क्या है? पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स लेकर आना है तब मैं लोकेशन बता पाऊंगा। ठीक है, और कल आपने जो कुछ बोला था मुझे वो अभी आपको क्लियर करूंगा। याद रखिए, आप कुछ भी क्लास में अगर बोलेंगे पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं उस सही समय पर लाकर आपको क्लियर कर देता हूं। इसलिए यही छोटी सी बीमारी है मेरी। पार्ट्स के आईएएस पार्ट्स बोलते हैं। देख रहे हो हो जाएगा तो मेरे जिम्मे डालूंगा पहले बोल रहे हैं। देखिए पार्ट्स को पहले लिखिए। ठीक है, पहले लिखिए आप लोग पार्ट्स में लिखिए महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू। पहला पार्ट लिखिए महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए महाराष्ट्र प्लेटू किसका पार्ट है तो क्या बोलिएगा? दक्कन लावा। इसका मतलब महाराष्ट्र प्लेटू लावा से बना है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि महाराष्ट्र प्लेटू किस स्टेट में है क्या बोलिएगा? महाराष्ट्र। देखिए ब्रैकेट में महाराष्ट्र, वेरी गुड। महाराष्ट्र प्लेटू कहां पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा दूसरा प्लेटू का नाम लिखिए, मतलब नेक्स्ट पार्ट का नाम लिखिए। लिखिए काठियावाड़ प्लेटू, काठियावाड़ प्लेटू कहां पर है? गुजरात। बहुत सही लिखिए, KATHIAWAR काठियावाड़ प्लेटू। ब्रैकेट में लिखिए गुजरात। कहां पर है? गुजरात। तो क्या गुजरात में दक्कन लावा प्लेटू है? है। क्या गुजरात में ब्लैक सॉइल है? यस, समझ में आया? भूलिएगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए अगला वाला लिखिए मालवा प्लेटू। शायद आप लगी बोल रही थी, अब समझ में आया? इसलिए मैंने नाम को रोका क्या अच्छे उसको क्लियर कर दें। ये जो मालवा प्लेटू आप देख रहे हैं एक्चुअली ये किससे बना है? लावा से। देखिए मालवा प्लेटू लिखा आपने, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? मध्य प्रदेश। मालवा प्लेटू के ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? मध्य प्रदेश। इसी क्लियर? इसका मतलब है कि ध्यान से अब यहाँ पर क्या कीजिएगा बच्चे सभी लोग, क्या कीजिएगा? यहाँ पर क्या आ गया आपका? काठियावाड़ प्लेटू। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा क्या आ गया? इस तरफ मालवा प्लेटू जो आप बोल रहे थे, दिख रहा है? तो ये सब का एरिया क्या हो गया बच्चे? देखिए मैं ऐसे बना देता हूँ प्लेटू को। ठीक है, फिर इधर देखिए आपका क्या हो गया? मालवा प्लेटू। वही कल बोले थे आप डिवीजन जोड़िए, आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो जैसे आपने कहा था कि सर ये मालवा प्लेटू है तो क्या सतपुड़ा और विंध्य को आपने बोला था कि ये सतपुड़ा और विंध्य को अलग करता है। बच्चे क्या लीजिए ना मालवा प्लेटू, देखिए यहाँ पर विंध्य का नाम नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। हाँ तो ये तो है। हाँ तो वो तो मैंने पूरा आपको बता ही दिया था, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए मध्य प्रदेश में आते हैं। देखिए पूरा मालवा प्लेटू ये देखिए विभिन्न देश के ऊपर दिख रहा है नक्शे में मैंने विभिन्न के ऊपर बनाया है। देखिए लेकिन इसको आपने शो नहीं होता, मतलब ये मैं कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा और देखिए राजस्थान के एरिया रहता है। ठीक है, तो एक चीज सभी लोग क्या कीजिएगा कि ये जो मालवा प्लेटू है ये देखिए ये क्या है? मालवा प्लेटू बना दिया मैंने। और उसके बाद फिर क्या बोला था मैंने आपको? पूरे महाराष्ट्र में ये देखिए, इज इट क्लियर? ये देखिए पूरे महाराष्ट्र में भी फिर यही वाला चीज है। याद रखिए इस तरह से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है,
यही क्या है बच्चे आपका महाराष्ट्र प्लेटू। आ गया समझ में? अब बच्चे एकदम क्लियर हो गया। तो दक्षिण लावा प्रकार के 3 प्लेटू के पार्ट है। महाराष्ट्र प्लेटू महाराष्ट्र में, मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश में, विंध्य के ठीक ऊपर है, और फिर मैंने क्या बोला काठियावाड़ प्लेटू, लेकिन हाँ गुजरात में। लेकिन मालवा प्लेटू के ऊपर नॉर्थ में क्या है लिखिएगा, इन द नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटू, लिखिए इन द नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटू ग्वालियर प्लेटू सिचुएटेड। एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, इन द नॉर्थ ऑफ Malwa Plateau, in the north of Malwa Plateau, Gwalior Plateau situated. In the north of Malwa Plateau, Gwalior, GWALI, है ना ग्वालियर, GWALI, ठीक है, ग्वालियर शहर, W क्या है बच्चे स्पेलिंग में ग्वालियर प्लेटू। तो अब सुनिए सभी लोग, मालवा प्लेटू के नॉर्थ में क्या है ग्वालियर प्लेटू, कोई क्लियर भी नहीं, दक्षिण नहीं है, ठीक है। मालवा के नॉर्थ में क्या है ग्वालियर प्लेटू। तो नॉर्थ में ग्वालियर प्लेटू है और नॉर्थ ईस्ट में क्या है लिखिए एंड इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एकदम समझ में आ रहा है सबको, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट। अब किधर चलेगा बच्चे नॉर्थ ईस्ट, किसके नॉर्थ ईस्ट में इसी के मालवा प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट में लिखिएगा बुंदेलखंड प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू सिचुएटेड, बुंदेलखंड प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू सिचुएटेड। दिख रहा होगा बच्चे आपको, देखिए ऊपर देखिए मालवा के ऊपर बुंदेलखंड बघेलखंड, यहां देखिए बच्चे इस तरह देखिए, ठीक है इधर देखिए ये क्या लिखा है देखो नीचे लिखा है, ये देखिए ग्वालियर है, यानी यहां पर क्या है आपका ग्वालियर प्लेटू है। तो बच्चा अगर इस सेक्शन में नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए लिखने वाले से निकाल पाइए, ठीक है बेटा। मतलब इसको चेंज करना है, इधर चेंज करना है, देखिए कहीं पर लिखा है बुंदेलखंड और बगल में क्या लिखा है देखिए बुंदेलखंड है और इधर बघेलखंड लिखा है, देखिए बुंदेलखंड लिखा छोड़ दिया है, इस तरफ और बगल में क्या है देखिए लिखा है बघेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू विजुअल एवरी एंड पीस इन वन फेस, यू हैव टू चेंज द पेज। तुरंत पेज चेंज करके देखिए बच्चे देखिएगा, इस तरह मैं आपको ऑक्सफोर्ड प्रेफर कराया, मैं दूसरा क्लास नहीं प्रेफर करता। तो प्लीज सभी लोग याद रखिएगा कि जब मालवा प्लेटू के आप नॉर्थ में देखेंगे तो कौन सा प्लेटू मिलेगा ग्वालियर, जब नॉर्थ ईस्ट को जाएंगे तो बुंदेलखंड प्लेटू और उसके बगल में जाएंगे तो बघेलखंड प्लेटू। और यही बुंदेलखंड प्लेटू है, बुंदेल और हरवेलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो यही था, यही था बुंदेलखंड प्लेटू, यही बुंदेलखंड प्लेटू से कौन थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पूरे 1857 रिवोल्ट में एकमात्र मर्द कौन था कर्नल ह्यूरोज ने क्या कहा था, नहीं बच्चे ये क्वेश्चन है, कर्नल ह्यूरोज ने कहा था कि पूरे 1857 के रिवोल्ट में मुझे एक ही मर्द मिला लड़ने में, कौन यही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सोचिए क्या तरीका होगा लड़ने का, हाल खराब कर देते हैं लोग। तो ये चीज है मनु नाम का मणिकर्ण, ठीक है मनु। तो बच्चे याद रखिएगा हमें ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना चाहिए जो जिनमें कोई इच्छा शक्ति है, विल पावर है। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया, आपको नहीं बोला जा रहा तलवार चलाना, वो युद्ध मतलब विल पावर, इच्छा शक्ति, वही इच्छा शक्ति आपके अंदर भी तो होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? गुड, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। तो भूलिएगा नहीं ग्वालियर प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, अब क्या हो गया तुम लोग चलिए बुंदेलखंड प्लेटू है बघेलखंड प्लेटू। अब जाकर यहाँ पे देखिए बच्चे जिस तरह से आपने बोला एकदम उस तरह से पूरी ग्राफिक उतार दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या कीजिए, अब वेस्ट खत्म हो गया, वेस्ट खत्म हुआ तो अब हम किधर जाएंगे ईस्ट की ओर। इसका मतलब फिर मैं नीचे से किधर ले जाऊंगा आपको ऊपर की ओर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये बना देंगे पूरा एक साथ बनाना चाहिए अलग अलग बनाना चाहिए, पहले वेस्ट का बना लीजिए फिर ईस्ट का बना लीजिएगा। चलिए बनाइए, हट जाइए कोई बात नहीं, बनाना थोड़ा बड़ा सा करके बना लीजिए बच्चे, आपको भी क्लियर दिखेगा।
और एकदम बना लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एटलस भी बना कर दिया है। और प्लीज जब आप घर में रिवीजन कीजिएगा तो थोड़ा आँख को खोले रखिएगा, दाएं बाएं कोई प्लेटू वगैरह होगा तो उसको थोड़ा रफ स्केच बनाकर लोकेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हर चीज टीचर नहीं बताता, फिर भी मैंने जैसा मैंने कहा है, झूठा वादा किया, आपको बेस्ट नोट्स दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ बच्चे। कोई भी पेनिसुलर प्लेटू पढ़ाने वाला टीचर हो, आप मेरा नोट्स और उनका लेक्चर को मिला लेना। समझ में आया? याद रखिएगा बच्चे, करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। मतलब जब मेहनत कीजिएगा बच्चे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, इसलिए मेहनत करना होगा, मेहनत से मत डरिएगा कभी भी। इज इट क्लियर? गुड। कभी कभी मैं अच्छी बातें बोल लेता हूँ, क्यों बड़े? थैंक यू। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बता देना। मैं ज्यादा स्पीड में आप लोगों को बहुत इजी करके पढ़ा रहा हूँ बच्चे, वरना पढ़ाने पर आ जाऊँ तो फिर धुआं धुआं कर धुआं मतलब नहीं है कि किसी गरीब की छोटी में लगा लो जी धुआं उठ गया। बताइए ना, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासेस चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट गायब हो जाते हैं, आगे जो बैठते थे ये लोग तो रेगुलर आते थे, सब भी गायब। और इधर तो मैं चीफ गेस्ट को मैं कुछ बोलता नहीं, तुम दोनों को नहीं बोलता, तुम लोग आगे और भी पीछे बैठते हैं। एक यहाँ भी बैठता है, दो चीफ गेस्ट पीछे, एक वो अर्जुन और एक उसके बगल में ओम जगदीश। क्या अपना महापुरुष तो ठीक गांव से आ गया, फिर लगातार बैठ रहा है। और एक तो मंत्रालय में गया, वास्तव मंत्रालय संभालने वाला कीजिए, कोई सरकार को भी चलाना है, तो मंत्रालय संभाले। इधर भी कई स्टूडेंट थे जो रेगुलर आते थे, अभी नहीं आ रहे, वो भी 3-4 दिन से यही तो बैठते थे आप लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग रेगुलर रहते हैं क्लास में, तो फिर उनका भी तो छूट ही रहा है, पूरा लगता है हिमालय वाला सब कुछ उनका छूट चुका है, क्योंकि स्टूडेंट जो यहाँ बैठते थे आप लोग के साथ। खैर कोई नहीं, नोट्स तो मिल ही जाएगा उनको, वो लोग रेगुलर हैं। अभी इधर लड़कियां आएंगी वो चीफ गेस्ट, तो वाकई में उनसे रिबन कटवाऊंगा यहाँ के और कहूँगा अब जाए आराम से बस स्नान करें, क्योंकि एक दिन आओगे तो फिर कैसे सीखोगे, मैं कैसे मेहनत करूँगा, क्या पढ़ाऊंगा फिर मैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना। कोई और स्ट्रॉन्ग बन गया। पढ़ाई पता है बच्चे, ये सब एक तरह का तपस्या है, मेडिटेशन, आपसे वक्त मांगता है, मेहनत मांगता है। आपको क्या लगता है बिना मेहनत की चीजें मिल जाएंगी? आपका दिमाग खराब हो जाएगा जब आप एग्जाम सेंटर पे जाके स्टूडेंट का भीड़ देखेंगे तो कितने बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन एक बात ट्रिक याद रखना, 90% भीड़ होता है, 5 से 10% में होता है। अपने आप को भीड़ का हिस्सा मत मानना, सिर्फ मेहनत करना। कभी भी डेमोरलाइज हो, मन न लगे, बस मुझ बुढ़े को याद कर लेना, वो क्लास में बोला करता था मेहनत करो मेहनत करो, बस बात खत्म। जहाँ इस बुढ़े को याद करोगे तो मेहनत शुरू हो जाएगी। मैंने इतनी असफलताएं देखी है, इतनी असफलताएं देखी है, फाइनल तक कि मुझे दुख पता है हारने का, समझ में आया, इसलिए गलती नहीं की है। इसलिए जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, दिस इज माय लाइफ जर्नी, मेरा लाइफ जर्नी है। अगर टीचर की तरफ होता तो सब तकलीफों से पर कुछ नहीं, जो चल रहा है यहाँ से तो मेहनत भी तो है।
ओके एवरीवन, उठूं मैं? चलिए ना, तो इसका मतलब हमने बहुत अच्छे से इस चीज को सीखा, ठीक है। इसके सारे चीज मैंने आपको बता दिया। अरे बनाना था तो थोड़ा बड़े में बना लेती पड़ी थी। चलिए गुड, ये लो मेरी बात, दैट्स लाइक कुल्लू। इज इट क्लियर एवरीवन? मैंने इसलिए कहा कि बड़े से में बनाओगे तो बाद में रिवीजन करोगे तो कुछ ऐड भी तो करोगे ना अपने ओर से, समझ में आया? चलिए अब ये खत्म हो गया, अब हम किधर चलेंगे? इसकी तरफ। तमिलनाडु का फोटो निकालिए बच्चे, प्लीज कर रहे हैं तमिलनाडु। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए मिलाइए, मिला है आपको? वर्सुनाड मिला, सिरुमलई, पंचमलई, डिंडीगुल, जावदी, सेवराय, मिल गया ना? चलो सबका नाम लिख लो एक साथ। तो यही से मैं देख रहा था, ऐसा नहीं है, मैं यही साइड पर देख रहा था। चलो लाओ, ऐसे में तो कैसे पढ़ना होगा? चलिए लिखिए, अरे मुझे याद है, बड़ा ऐसे कैसे बोलता है। चलो लिखो सभी लोग, सबसे पहले लिखो वर्सुनाड। क्या बचा? नहीं हेडिंग दीजिए, पॉइंट पढ़िए, हेडिंग दीजिए। पी देखिए, टी वो टी तब टी नंबर ऑफ टापती, हां एन ऑफ टी नंबर ऑफ टापती के लिए लिखा है ना। स्वयं से लिखा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप लोग के साथ करेंगे। लिखिए वर्सुनाड, वर्सुनाड। अरे देखो मैं ऐसे ही नेचर में पढ़ाता हूँ पहले से, क्लियर? मैंने पहले कहा ना, नॉट अ टीचर, मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको बस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, कहाँ गया? आएगा ना वो फिर, ठीक है। लिखिए वर्सुनाड, एक साथ लिखिएगा वर्सुनाड, लिखिए आपने वर्सुनाड। फिर लिखिए सिरुमलई, वर्सुनाड, सिरुमलई, पंचमलई, वर्सुनाड, सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, सेवरॉय। अच्छा सेवरॉय के ब्रैकेट में बॉक्साइट लिखिएगा, क्या लिखिएगा? बॉक्साइट। ये यूपीएससी में आया कि सेवराय हिल्स में क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेवराय हिल्स। फिर है, फिर लिखिए जावदी, 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 जावदी। लिखिए आप लोगों ने, लिख लिया ना बच्चा? पीछे का वहां अंधेरा सब बहुत ज्यादा ही डार्क है, मतलब बहुत ज्यादा चमकने लगता है ये, लगता है अब इसी दूरबीन निकालना पड़ेगा। पकड़ लेता हूं मैं, ये देसी दूरबीन है हमारा, क्लियर है? हाँ ओके एवरीवन, प्लीज इसको नहीं भूलिएगा, ये सारे नाम को जो दिया है मैंने, वर्सुनाड, सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, जावदी, ठीक है। दैट द लिखिए और तमिलनाडु, मतलब सबको एक मानिए, ये पॉइंट है, ठीक है। दैट द लिखिए ऑल आर इन तमिलनाडु, कॉन्सेप्ट वही है सबके लिए, ठीक है। ऑल आर इन तमिलनाडु, दैट द लिखिए बच्चे, ऑल आर इन तमिलनाडु। मतलब देखिए रुकिए, जैसे ये सब क्या है, एक साथ है, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके यहां लिख लीजिए तमिलनाडु, फिर इसको बना के लिखिएगा, ओके। तमिलनाडु, ये सब कहां पर है? तमिलनाडु, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ले लूं, लिखिए ईस्टर्न घाट ले लूं, ईस्टर्न घाट ले लूं, ईस्टर्न घाट ले लूं, ईस्टर्न घाट ले लूं। अब आपको सीखने लेना, अपना पेज चेंज करके आप देख सकते हैं बच्चे, ठीक है। ईस्टर्न घाट ले लूं, ईस्टर्न घाट प्लेटू, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट प्लेटू के लिए लिखिए, इट इज अलोंग विद ईस्टर्न कोस्ट, इट इज अलोंग विद ईस्टर्न कोस्ट, इट इज अलोंग विद ईस्टर्न कोस्ट,
इट इज अलोंग विद ईस्टर्न कोस्ट। तो ये किसके साथ मिलेगा बच्चे? ईस्टर्न कोस्ट। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये भी साउथ इंडियन प्लेटू है और वेस्टर्न घाट भी साउथ इंडियन प्लेटू है, तो सबका कांसेप्ट तो एक ही है जैसे मैंने सिखाया है। फिर भी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट प्लेटू। वेस्टर्न घाट प्लेटू और ईस्टर्न घाट प्लेटू में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आया बिना पढ़ाए पूछना, कोई बताएगा? जबकि कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, सबका सेम। बताइए एनीबॉडी? ये हाँ, ये बात सही है, ये भी एसएस पीरियड में बना है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर सर क्या क्या बता? कोस्ट कोस्ट है नहीं, वो तो वेस्टर्न भी है। सर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में वाइड है, मतलब चौड़ा है। नहीं, सुनिए ध्यान से, मैंने कहा था ना ग्रेटर हिमालय कॉन्टिन्यू है। हां, ये भी पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया है। वेस्टर्न घाट के लिए क्या बोला था? 14, लेकिन ईस्टर्न घाट समझ में आया? लिखिए इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम महानदी टू नीलगिरी, फ्रॉम महानदी टू नीलगिरी। समझ में आया? यही बेसिक अंतर है बच्चे। अब सब लोग रट जाओ कि जिस तरह ग्रेटर हिमालय कंटिन्यू है, जिस तरह ग्रेटर हिमालय क्या है? कंटिन्यू है, उसी तरह वेस्टर्न घाट भी कंटिन्यू है, लेकिन ईस्टर्न घाट कंटिन्यू नहीं। और कोई भी कंटिन्यू एकदम क्लियर, आपको कंफ्यूजन नहीं, बस इसको याद रखिएगा, ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यू है, ग्रेटर हिमालय कंटिन्यू है, उसके बाद कोई भी कंटिन्यू नहीं है, इसलिए ये भी कंटिन्यू नहीं है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, पूछूंगा ये हुई बात, गुड। चलिए कंटिन्यू क्यों नहीं है, मैंने पहले ही सिखाया था ना, कोई भी पूछे कि कंटिन्यू नहीं है तो किसने काटा? यानी ईस्टर्न कोस्ट को किसने काटा है? लिखिए इट इज डिसकंटिन्यू ड्यू टू इरोजन ऑफ बिग रिवर्स। इट इज डिसकंटिन्यू ड्यू टू इरोजन ऑफ बिग रिवर्स। इट इज डिसकंटिन्यू, इट इज डिसकंटिन्यू ड्यू टू इरोजन ऑफ big rivers, due to erosion of big rivers like अब सुनिए ध्यान से, मैंने like कहा, तुरंत ब्रैकेट में लिखिए नॉर्थ टू साउथ, एन टू एस, एन टू एस ब्रैकेट बंद कीजिए, मतलब मैं यहाँ पे क्या बना दिया? सीक्वेंस। चलिए बताइए नॉर्थ टू साउथ किस किस नदियों ने काटा है? चलिए लिखिए महानदी, उसके बाद बोलिए सीक्वेंस में बोलिए, ठीक है लिखिए गोदावरी, फिर एकदम सटीक जवाब, बहुत अच्छा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, गुड, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। आगे समझ में, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। बच्चे यही बड़ी बड़ी नदियां हैं और इन नदियों ने क्या किया? इसे बीच से काट दिया। इसे क्या किया बच्चे? बीच से काट दिया, ठीक है। ये देखिए इधर से निकला आपका महानदी, ओके, गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक है। और ये देखिए आपका ईस्टर्न घाट क्या है? माउंटेन, दिख रहा है ना। और इन्हीं नदियों ने इसे बीच से क्या किया है? काट दिया। इसका एरो देखिए यहाँ निकाल कर लिख दिया मैंने, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो यही ईस्टर्न घाट जो है, इसको क्या किया? इन नदियों ने बीच से काट दिया। लेकिन अगर आप इसको महानदी से गोदावरी के बीच देखेंगे तभी ये माउंटेन की तरह दिखता है। महानदी से गोदावरी के बीच ये किधर दिखता है? माउंटेन की तरह, इसलिए आपको उड़ीसा में माउंटेन की तरह दिखता है। देखा? लिखिए इट इज इन एक्चुअल प्लेटू फॉर्म, इट इज इन एक्चुअल प्लेटू फॉर्म, इट इज इन एक्चुअल plateau form, it is in actual plateau form between Mahanadi to Godavari,
between महानदी to गोदावरी, between महानदी to गोदावरी। ये आपको उसके फॉर्म में दिखेगा, लेकिन कहां से कहां तक दिखेगा बच्चे? महानदी से लेकर गोदावरी। इस चीज को नहीं भूलिएगा कि महानदी से गोदावरी के बीच ये आपको एक्चुअल प्लेटू दिखेगा। फिर लिखिएगा गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर मेड, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर मेड large valleys, Godavari and Krishna river made large valley, Godavari and Krishna river made large valley, valley on Eastern Ghat plateau, on Eastern Ghat plateau। मतलब गोदावरी और कृष्णा इतना लार्ज वैली बनाती है कि गायब ही हो जाएगी, आपको लगेगा कि प्लेटू है, लेकिन आपको पूरा दिख रहा है, ये इनकी वजह से। ठीक है, अच्छा लिखेंगे इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, खूब डेंस फॉरेस्ट है। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। क्लियर है? फिर लिखेगा द हाईएस्ट पीक इज जिंदागढ़, द हाईएस्ट पीक इज जिंदा, JINDHA, GADA, जिंदागढ़ पीक, जिंदागढ़ पीक। ब्रैकेट में लिखिएगा AP, AP मतलब आंध्र प्रदेश, AP लिखिए। ठीक है, हाँ ऊंचाई भी लिख लीजिए 1690 मीटर, 1690 मीटर। ठीक है, 1690 मीटर। फिर कॉमा दीजिए, मतलब घटते हुए ले आइए। उसके बाद फिर लिखिए अरमाकोंडा, मतलब मैं घट रहा है, नीचे जा रहे हैं। अरमाकोंडा, अरमा लिखिए ARMA, अरमाकोंडा, KONDA, वही कोंडा, अरमाकोंडा। ठीक है, ब्रैकेट में AP, यदि कहां पर है? AP में 1680 मीटर, 1680 मीटर, 1680 मीटर। ठीक है, फिर कॉमा दीजिए, किसका नाम लो? लिखिए देवमाली, एकदम झट से समझिए आप लोग। देवमाली 1680 मीटर, सॉरी 1672 मीटर, 1672 मीटर। फिर लिखिए महेंद्रगिरी, फिर लिखिए महेंद्रगिरी, देवमाली के लिए लिख लीजिएगा ब्रैकेट में उड़ीसा। फिर लिखिए महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा। वेस्ट बंगाल में क्यों जा रहा है? मतलब क्या चाह रहे हो? महेंद्रगिरी उड़ीसा, मतलब जाएंगे, चाकू लगे चल नहीं जाए। बात है, लगता है कि एक इन्विटेशन कार्ड खरीदो, वो ग्रीटिंग कार्ड जिसमें लिखा हो तुम मेरा पहला और आखिरी हो, और ऐसा ही 20 खरीद कर मत लो। चलिए तो ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूँ। क्या लिखा आप लोगों ने? फिर लिखिए एंड अदर्स, एंड हाइट महेंद्रगिरी का बताया तो हाइट उसका कितना बताया? 1672 बताया देवमाली का 1501 मीटर, 1501, हाँ 1501 मीटर। फिर लिखे एंड अदर्स स्पीक आर, मतलब हेरार्की नहीं बता रहे हैं। एंड अदर्स स्पीक आर, अदर्स स्पीक आर, अदर्स स्पीक आर लिखिए सिंगाराजू, सिंगाराजू, सीता नहीं सिंगा, सिंगा SINGA, सिंगाराजू, SINGA, सिंगाराजू, कॉमा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम पिक का नाम, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, देवादी मुंडा, देवादी मुंडा, देवादी मुंडा, DAWADI, देवादी मुंडा। ठीक है, महेंद्रगिरी बता दिया, विशाखापट्टनम, देवादी मुंडा, सिंगाराजू एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, देवादी मुंडा पीछे ही हो कहां पर?
सब अदर पिक्स है, सब इसी एरिया में है, ठीक है ना, देख लीजिएगा, ये सब नहीं पूछेगा, मैंने आपको बताया जल्दी आना होगा प्रश्न में, ठीक है। अच्छा अब फिर लिखिए पॉइंट में लिखिए इट इज रिच इन मिनरल्स, मतलब पूरा ईस्टर्न घाट के लिए बता रहा हूँ, इट इज रिच इन मिनरल्स, इट इज 5 मिनट क्लास बढ़ जाए दिक्कत नहीं ना कोई, तो ताकि अधूरा नहीं छोड़ूं मैं इसको कंप्लीट, आपको पता है मेरी बीमारी है, मैं हल्का नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। लिखा आपने इट इज रिच इन मिनरल्स, कौन सा मिनरल, एकदम सही है, निकल, भूलिएगा नहीं, बॉक्साइट और निकल, लिखिए बॉक्साइट लिखा आपने, इट इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है, लाइक बॉक्साइट, BAUXIT, बॉक्साइट, BAUXIT, बॉक्साइट एंड निकल, NiCKEL, निकल, ओके। फिर लिखिए ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड है, पूरा ट्राइबल पॉपुलेशन भारत में जाती है, ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड है, ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड है, तो इसका और क्या बचे, ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड है, ठीक। अच्छा अब लिखिए वही तिरुपति बालाजी वाला क्वेश्चन जो आया था, लिखिए तिरुपति बालाजी इज सिचुएटेड ऑन, तिरुपति बालाजी इज सिचुएटेड ऑन, तिरुपति बालाजी इज सिचुएटेड ऑन नगारी हिल्स, नगारी हिल्स, देख सकते हैं बच्चे एकदम साउथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है नगारी हिल्स, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखिए नगारी हिल्स, एक चीज आपको दिख जाएगा, वेरी गुड, इतना बड़ा नगारी हिल्स नहीं दिख रहा है, तभी मुझे आना पड़ा, वेरी गुड। चलिए आई बात समझ में, आप याद रखिएगा नगारी हिल्स, तो तिरुपति बालाजी किस पर है, नगारी हिल्स पर है, इट इज ऑन नगारी हिल्स, वेस्टर्न घाट प्लेटू इन आंध्र प्रदेश। फिर लिखिए आगे वेस्टर्न घाट प्लेटू, सॉरी ईस्टर्न है ना, ईस्टर्न घाट प्लेटू, एक्चुअली मैं देख रहा था आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ईस्टर्न घाट प्लेटू आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न घाट प्लेटू इन आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में जो ईस्टर्न घाट प्लेटू है, आंध्र प्रदेश में जो ईस्टर्न घाट प्लेटू है, उसी ईस्टर्न घाट प्लेटू का एक हिल है बच्चे नगारी हिल्स, इसी नगारी हिल्स पर कौन है, तिरुपति बालाजी, इसलिए आपको पूरा एड्रेस पता है, यही कहा जाएगा, तो वेस्टर्न घाट का नगारी हिल्स पूछने का क्या कीजिएगा, इसलिए आपको बता दिया नगारी हिल्स में, इट इज क्लियर। अच्छा अब ईस्टर्न घाट के नॉर्थ में 3 माउंटेन्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक का नाम है नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, लिखेंगे in the north दिख रहा था बच्चे, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, हाँ यही पालकोंडा, कोंडा कोंडा रेड्डी, आगे समझ में, ठीक है, हाँ इन द नॉर्थ लिखिए नल्लामल्ला, नल्ला मल्ला, ठीक है, कॉमा, वेलिकोंडा, VELIKONDA, वेलिकोंडा, ठीक है, एंड पालकोंडा हिल्स सिचुएटेड, पालकोंडा हिल्स सिचुएटेड, पालकोंडा हिल्स सिचुएटेड, दिख रहा है बच्चे। अच्छा अब क्या करो, जो नल्ला मल्ला है उसके बगल में ईरा मल्ला दिख रहा है और उसके बीच में नंदियाल दिख रहा है, लिखिए मुझे भी यहां से दिख रहा है, दिखाना पड़ता है, यही तो है और क्या है, मेहनत तो है, ठीक है। चलिए लिखेंगे इन द वेस्ट ऑफ नल्लामल्ला, 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 ईरा मल्ला, क्या है, ई डबल आर ए होगा ना, ई डबल आर ए एम ए डबल एल ए, सिंगल एल, कोई बात नहीं, ठीक है, इन द वेस्ट ऑफ नल्लामल्ला, ईरा मल्ला हिल्स सिचुएटेड, ठीक है, ईरा मल्ला हिल सिचुएटेड, ओके, एंड इन बिटवीन, रुकिए आपने क्या लिखा है, ऑफ नल्लामल्ला, ईरा मल्ला सिचुएटेड, ईरा मल्ला
situated. फिर लिखिए in between Nandyal Valley situated. In between Nandyal, Nandyal, Nandyal Valley situated. तो बच्चे सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि ईस्टर्न घाट के जब आप नॉर्थ में देखेंगे, ईस्टर्न घाट के नॉर्थ में, तो आपको पहले क्या दिखेगा? नल्ला मल्ला। तो नल्ला मल्ला के जब आप वेस्ट में देखेंगे तो ईरा मल्ला दिखेगा। इन दोनों के बीच में जो वैली है वो कौन है? नंद्याल वैली। और ये सब आंध्र प्रदेश है। लेकिन ऊपर देखिए पालकोंडा के बगल में शेषाचलम हिल्स है, यही है सफेद लाल चंदन पुष्पा। पुष्पा नाम सुन के उड़ा दिया थोड़ा बहुत कर चलिए। तो इस बात मुझे लगता है थोड़ा अजीब किस्म का मैं टीचर हो गया। क्या लिखा है लोगों ने? पालकोंडा पहले लिखा, उसके बाद में क्या लिखा बच्चे? शेषाचलम लिखा है, लिखिएगा। देखिए मैं देखिए सबसे पहले यहाँ पे पालकोंडा लिखना बच्चे, पालकोंडा देखिए पालकोंडा है, देखिए शेषाचलम क्यों नहीं लिखा? अच्छा दिखा क्या बोल रहे हैं? दिखा या नहीं दिखा? अच्छा हाँ लिखना है, लिखिए in the west of Paलकोंडा, 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 शेषाचलम hills situated. शेषाचलम SESHACHALAM शेषाचलम hills situated. शेषाचलम hills situated। और थोड़ा सा उसका क्या कीजिएगा, छोटा सा फोटो बना लीजिएगा। पालकोंडा इधर गया, वेलीकोंडा इधर गया, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला इधर क्या है? ईरा मल्ला, बीच में नंद्या, फिर पालकोंडा के साइड में शेषाचलम। इसी के घने जंगलों में वो लाल चंदन मिलता था जिसको पुष्पा भवन में काम करना था। इट इज क्लियर? आगे इस बात समझ में? चलिए थैंक यू क्लास। अभी उसका हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, पूरा यहाँ तक आएंगे। ये बनाएंगे? हाँ बना लीजिए बच्चे, या एक काम कीजिए, जैसे इस साइड का तो बना ही चुके हैं, तो इनका तक अलग बना लीजिए। जैसे इस नक्शे से अलग नक्शा बनाइएगा और फिर ईस्ट को बना लीजिएगा। लेकिन सुनिए एक काम कीजिएगा, तमिलनाडु वाला भी एटलस में देखकर बना लीजिएगा सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस भी तो याद होना चाहिए, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू क्लास। तो ये जगह